हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं दैट व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द कमिंग 3 years। आने वाले 3 साल आपके लिए कैसे रहेंगे, आपकी ओवरऑल एनर्जीज, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, क्या गाइडेंस है, क्या प्रेडिक्शंस हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे थ्रू द टैरो कार्ड्स एंड थ्रू द ऑरेकल कार्ड्स। पूरी रीडिंग ज़रूर देखें, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं। एंड ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हो जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं देन यू कैन चूज योर पाइल बेस्ड ऑन योर बर्थ मंथ। ठीक है, टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड पूरी रीडिंग जरूर देखें सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ इट। जैसे कि मैं बोलती हूँ, गाइडेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेडिक्शंस तो है ही, वो आपको एक रास्ता दिखाते, एक प्लान, एक प्लानिंग आप कर सकते हो। बट जब गाइडेंस होती है तो किस तरह आगे आगे बढ़ना है सो दैट यू अचीव व्हाट यू वांट, जो भी है वो लव लाइफ है, आपका करियर, उसमें गाइडेंस आपको मिलती है। यस, एंड आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके आने वाले 3 साल कैसे होंगे, आपकी ओवरऑल एनर्जीज, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, हम सारी चीज़ों की बात करेंगे। यूनिवर्स आपको इस टाइम पे आपके आने वाले 3 साल के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, हम वो भी देखेंगे। अ लॉट टू टॉक अबाउट। पूरी रीडिंग ज़रूर देखें, and if you like my channel please like, share and subscribe। जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, दिस इज टाइगर्स आई, दिस इज रेनबो मूनस्टोन, दिस इज लैपिस लजूली, और इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ व्हाट आर दीज। ये जैसे ये रेड कार्नेलियन है, दिस इज पायराइट। तो आपको परफ्यूम्स में डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं एंड दीज आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द हाई एंड परफ्यूम्स। एंड ये 100% कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, इट इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग एज वेल। अगर आपको ये ऑर्डर करने हैं देन यू कैन रीच आउट टू मी ओवर इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यस, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। वन बाय वन वील सी ऑल द कार्ड्स। आपके आने वाले 3 साल कैसे होने वाले हैं। ऑलवेज रिमेंबर, प्रेडिक्शंस आर इम्पॉर्टेंट। प्रेडिक्शन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गाइडेंस होती है, बिकॉज आप अपनी एनर्जी कैसे मेंटेन करोगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओह वाओ, किंग ऑफ कप्स। बेसिकली आप ना बहुत इमोशनली मैच्योर होने वाले हो। इट्स लाइक समथिंग वेरी बिग विल हैपन आपके करियर में, जो आपको वो किंग वाली पोजीशन, आप मेल हो फीमेल हो डजंट मैटर, वो किंग वाली पोजीशन या क्वीन वाली पोजीशन दे। इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। एंड आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर रहे हो। एंड ये जो बड़ी अचीवमेंट, ऐसी आइडली मैं आपको एक और बात बताती हूँ, किंग ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपकी लव लाइफ बहुत इंप्रूव होने वाली है, बिकॉज अब आपके इमोशंस पे कंट्रोल, आपकी इमोशनल मैच्योरिटी पे कंट्रोल की वजह से आपका करियर बहुत अच्छा होगा, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होगी। बिकॉज अब देखो यहाँ पे वाटर ही वाटर है, सो इट्स ऑल अबाउट इमोशंस। एंड स्पेसिफिकली अगर आप फीमेल हो एंड आप ये रीडिंग देख रहे हो, जस्ट सेकेंड, लेट मी एडजस्ट द कैमरा। ओके, अगर आप फीमेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपको एक बहुत अच्छा स्पाउस, या तो उनसे आपकी शादी हो जाए आने वाले 3 साल में, या फिर कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिससे आगे जाके आपकी शादी होगी। किंग ऑफ कप्स लाइक जो बेस्ट हस्बैंड होता है ना, उसको इंडिकेट करते हैं किंग ऑफ कप्स पूरे टैरो डेक में। किसी ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात या शादी हो जाए, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो आने वाले टाइम में। करियर में एक बड़ा जंप, जैसे कि मैंने बोला, दिखता है, बिकॉज आप बहुत एम्बिशियस होगे, बहुत नॉलेजेबल होगे, प्लस एट द सेम टाइम मैंने बोला ना इमोशनल मेच्योरिटी। अब आपको लगेगा कि करियर में ऐसी क्या इमोशनल मेच्योरिटी होती है। कई बार आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप स्टूडेंट हो, तो कई बार क्या होता है ना, चीज़ों को हम बहुत एफर्ट सिंसियरिटी के साथ तो करते हैं, बट जब वो डिलीवर करने की बात होती है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू गिव अ प्रेजेंटेशन, फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में अपीयर होना है, फॉर एग्जाम्पल आपको जाके किसी क्लाइंट से मिलना है, तो जब इमोशनल मेच्योरिटी नहीं होती ना, तो इंसान एंजाइटी, स्ट्रेस, नर्वसनेस में इतना फंस जाता है
कि वो जो परफॉर्मेंस देनी चाहिए, जो आउटकम आना चाहिए, जो अपने स्किल्स को शोकेस करना चाहिए, वो नहीं हो पाता। बट किंग ऑफ कप्स के अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी होती है। ये आने वाले 3 साल आपके लिए बहुत पीसफुल होने वाले हैं। बहुत सारी और भी चीज़ें हो रही होंगी, प्लस एट द सेम टाइम यू विल मेक श्योर कि आप अपनी स्पिरिचुअल और इमोशनल मैच्योरिटी मेंटेन करके रखोगे। आप अपना पीस मेंटेन करके रखोगे एंड यही आपका गोल होगा। आप देखना आपकी एनर्जी में बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा। आप किसी भी ऐसी चीज को एंटरटेन नहीं करोगे जो आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी लाए, जो आपकी लाइफ में बेवजह की अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स लाए। यू विल बी इन दैट काइंड ऑफ पोजिशन। सो किंग ऑफ कप्स की बड़ी अफेक्शनेट वार्म एनर्जी होती है। आइदर यू आर बिकमिंग वेरी अफेक्शनेट, वेरी वार्म, आपको लोगों से मिलने मतलब आप देखो आपकी पर्सनैलिटी में तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बनाओगे। कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं आने वाले टाइम में, आने वाले 3 साल में, जो हो सकता है आपके नए फ्रेंड्स बने बट वो लॉन्ग लास्टिंग, हमेशा आपकी जिंदगी में रहे। एंड लाइक आई सेड, इट्स अ कार्ड ऑफ लाइक द बेस्ट हस्बैंड यू कैन गेट। तो कोई किसी ऐसे इंसान से मिलना या फिर आपकी शादी होना जो बहुत अफेक्शनेट है, बहुत लविंग है, इट्स लाइक समवन हु वुड पुट यू ऑन अ पेडेस्टल। ये उस एनर्जी को दिखाता है। ऑल्सो करियर के टर्म्स में मुझे ये, चलो हम आगे कार्ड से भी अभी बहुत कुछ देखने वाले हैं, बट किंग ऑफ कप्स आपको बताता है समवन स्पेसिफिकली इन अ मैस्कुलिन एनर्जी, और अ फीमेल विद हाई मैस्कुलिन एनर्जी, कोई आपको हेल्प कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, या फिर आप किसी से कुछ ऐसी कोचिंग करने जा सकते हो, कुछ ट्रेन करने जा सकते हो खुद को किसी चीज से रिलेटेड, सम लर्निंग सम स्किल्स, मे बी सोशल स्किल्स, मे बी योर करियर से रिलेटेड कोई स्किल्स, बट ये वो आपको हेल्प करेगा। सम राइट मेंटोर कैन एंटर योर लाइफ एज वेल। इट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन हो सकता है आपके पार्टनर लाइक मेल की एनर्जी ज्यादा दिखती है, ऑफकोर्स, जैसे कि मैंने बोला। लव के टर्म्स में हो सकता है वो आपको गाइड करें, बहुत रिलेटेड टू योर करियर ऑल्सो। सो यस, ठीक है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड क्यों आया है, लेट मी सी। ओके, 3 ऑफ कप्स। एंड चलो इसका मैं रीजन बताती हूँ कार्ड क्यों आया है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। फिर 3 ऑफ कप्स बहुत अच्छा कार्ड होता है, बट उसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स बात बताता है कोई ऐसी चीज स्पेसिफिकली आपके करियर से रिलेटेड जहां पे एक डाउन टाइम आएगा, जहां पे आपको अपने करियर में और या फिर मनी से रिलेटेड कोई अप्स एंड डाउन्स दिखे। किसी तरह का लॉस या किसी तरह की जॉब वो एक बारी में नहीं मिल रही। अब ये क्यों नहीं मिल रही, इसका रीजन समझो। 3 ऑफ कप्स क्या बताता है, 3 की एनर्जी आप समझते हो, आपका गोल, आप योर वेल्थ, आपकी मनी, उसके बीच में किसी तीसरे चीज का आना। अब ये इनडायरेक्टली कोई ऐसी चीज है जो आपको नजर लगा रही है, जो आपके से जेलस है, बिकॉज सी आपके लाइफ में किंग ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स का आना मतलब मेजर चेंजेस होंगे, सेलिब्रेशंस होंगे, यू विल बी एंजॉयिंग, एंड दुनिया को ये पता चलेगा कि आप कितने सक्सेसफुल हो रहे हो। तो ये चीज हो सकती है। दूसरी बात, इसके बाद बोलते तीसरी चीज, आप डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हो अपने करियर में से, थोड़ा ये चीज यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स दिखाती है, तो जिसकी वजह से अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। 3 ऑफ कप्स आपको बोलता है कि जब आप फोकस बना के चल रहे हो, तो जब टाइम होता है ना अपने करियर को देने का, या जो भी आप टाइम आप जॉब करते हो, आप पढ़ाई करते हो, जो भी, उसमें फुल अटेंशन के साथ, बिकॉज यहाँ पे ना डिस्ट्रैक्शन दिखती है, ओवर इंडल्जेंस दिखती है, जहाँ पे आप लाइफ को एंजॉय करना कुछ बुरी बात नहीं होती है, बट आप इतने खो गए हो कि आप अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रहे। डोंट लेट दैट हैपन। आपकी एनर्जी किंग ऑफ कप्स की है। प्लीज रिमेंबर, इट इज द फर्स्ट कार्ड दैट यू हैव गॉट। 3 ऑफ कप्स आपको क्या बताते हैं कि आपके लाइफ में बड़ा सेलिब्रेशन, कुछ ऐसी अचीवमेंट, ऐसी चीजें होने वाली हैं। अब जब आप जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, तो फिर जाके आप ओवर इंडल्जेंस करते हो, पूरे टाइम घूम ही रहे हैं, पूरे टाइम वेस्ट कर रहे, पूरे टाइम सोशल मीडिया पर रहे, पूरे टाइम पार्टी ही कर रहे हैं। आपको ये चीज नहीं करनी है, ये टाइम है मेहनत का। अगर आप इन चीजों को अपने लाइफ के बीच में, अपने गोल्स के बीच में लेके आओगे, तो आपको करियर में कुछ डाउन टाइम दिखता हुआ दिख सकता है। अब
मैंने आपको किंग ऑफ कप्स बताया कि वो एक इमोशनली मैच्योर पर्सन, समवन हु इज नॉट डिस्ट्रैक्टेड, समवन हु हैज गुड फोकस, समवन हु नोज हाउ टू एंजॉय लाइफ, एट द सेम टाइम उसको बैलेंस करना आता है कि कैसे आपको सिंसियरिटी के साथ काम करना होता है। आपको इस एनर्जी में रहना है अगर आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स से बचना है तो, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स डाउन टाइम लेके आता है। आपको ये भी बताया जा रहा है यहाँ पे कि इस पूरी जर्नी में ना 5 ऑफ पेंटिकल्स कुछ ऐसे लोग भी आएंगे। अब देखो, ये कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई फैमिली मेंबर की एनर्जी या फिर लवर की एनर्जी हो सकती है, जहां पे आप अपने एफर्ट्स डाल रहे होगे, बट वो इंसान ना वो इतनी एफर्ट्स नहीं डाल रहा होगा उस रिलेशनशिप में। आप समझ रहे हो इस बात को? तो आपको वो, एंड दैट पर्सन विल नॉट बी राइट फॉर यू, द राइट पर्सन इज समवन एल्स। तो आपको बस इतना समझ में आना चाहिए आपको किसको अपनी एनर्जी देनी है, कहाँ पे अपनी एनर्जी नहीं देनी है। बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बात करता है जहां पे हाई मेंटेनेंस चीजें हो जाती हैं, एक ही इंसान एफर्ट्स डाल रहा है, तो उस चीज से बचो। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई। 3 ऑफ कप्स आपकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां लेके आ रहा है। अब 3 ऑफ कप्स इसलिए कोई बड़ा इवेंट आने वाले 3 साल में जरूर होगा आपकी लाइफ में। अब आपकी शादी है, आपकी एंगेजमेंट है, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट, ये छोटी चीज नहीं होगी, एक बड़ा सेलिब्रेशन जहाँ पे फ्रेंड्स, फैमिली सब लोग गैदर होकर आपके साथ खुशियां मनाते हैं। इट्स दैट काइंड, कॉर्नुकोपिया की एनर्जी होती है, समथिंग वेरी बिग, जॉयफुल एनर्जी में रहोगे, घूमोगे फिरोगे, यू नो, इट्स लाइक, बट वो बैलेंस करके चलना, बस इतनी सी बात आपके लिए बोल लीजिए। बट कोई एक बड़ा सेलिब्रेशन आपके लिए आ रहा है वेयर एवरीबडी इज गोइंग टू बी हैप्पी। अगेन आप थोड़ा अगेन ऐसा, मैं कैसे उस चीज़ को बताऊँ, देखो नज़र मैंने आपको बताया आपको लग सकती है, तो ये नहीं मैं बोल रही कि आप अपनी खुशियों को दूसरों से शेयर मत करो, बट कीप इन चेक, बिकॉज यहाँ पे कुछ बड़ी चीज़ है आपके लिए, समथिंग वेरी बिग इज कमिंग, जिसको लोग देख के बोल सकते कि ऐसा कैसे। आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो यस, 3 ऑफ कप्स इज अ वेरी जॉयफुल टाइम। 5 ऑफ पेंटिकल्स से बस आपको बचना है। वाइल ट्रैवलिंग, आप अगर कहीं ट्रैवल करते हो, स्पेशली अगर आप ड्राइव वगैरह करते हो, बिल्कुल ध्यान से आप ड्राइव करोगे। इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स थोड़े एक्सीडेंट्स के चांसेस भी लेके आते हैं। सो बी सेफ। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। 3 ऑफ कप्स में एक और चीज होती है, बहुत ओवर स्पेंडिंग करना, बहुत ही ज्यादा ओवर स्पेंडिंग करना, जिसकी वजह से ना आपको कुछ मनी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर किसी ऐसी जगह पैसे लगा सकते हो जहां पे ना आपने सोचा नहीं, बिना सोचे समझे वहां पे पूरे पैसे लगा दिए, फिर वहां पे आपको कुछ है ना लॉस हो सकता है। सो प्लीज बी केयरफुल। फाइव ऑफ सोर्ड्स बस रिवर्स में आया है, दैट्स वेरी स्ट्रेंज। 5 ऑफ सोर्ड्स में रिवर्स में आने का मतलब ये होता है ना कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, किसी कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे, या कुछ ऐसी चीज जहां पे ना आपका जो माइंड है वो एट पीस नहीं है, आप अपने माइंड में ही कुछ है ना वो पीस में नहीं है, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, आप सोचते होगा नहीं होगा, या तो ये कोई सिचुएशन है, कोई इंसान है, या फिर आपके माइंड की ये एनर्जी है, आप वहां से निकल रहे हो बिकॉज ये कार्ड रिवर्स में आ रहा है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पे ना लोग आपके अगेंस्ट हों, ठीक है, आप कंप्लीटली अगेंस्ट हो, बट बाद में जब आप, अब या तो आप लिटरली यू आर टेकिंग अ स्टैंड, यू आर फाइटिंग इट आउट ऐसा, या फिर आपकी कुछ सिंसियरिटी देख के, आप पे कुछ एक्शंस देख के वो खुद ही बोल देंगे ओके लेट्स गो फॉरवर्ड विद समथिंग। इट्स लाइक दोनों साथ में अग्री कर रहे हो, नेगोशिएट कर रहे हो, कमिंग टू अ कंसेंसस, कमिंग टू एन एग्रीमेंट, चीजें बेटर हो रही हैं, पीसफुल एनर्जी आ रही है। केओस जो होता है ना, अब 5 ऑफ सोर्ड्स आप अगर मैं ऐसे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देख रहे हो किसे इस चीज की एनर्जी है, केओटिक एनर्जी होती है। अब आप क्या कर रहे हो, उस केओस से निकल रहे हो, उस कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपको ना आपका पीस लेके जाती है, आप उस चीज से निकल रहे हो हमेशा के लिए, बिकॉज आपने अपना स्टैंड लिया, यू फॉट इट आउट, आप पीछे नहीं हटे, आप डरे नहीं। तो बाकी लोग फिर हम या तो आपके कुछ एनिमीज होंगे या कुछ ऐसे लोग, दे विल बी लाइक यू नो, आई मीन मान लिया कि यू आर दिस, इट्स दैट काइंड ऑफ, यू आर विनिंग बेसिकली। 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, बहुत सारा केओस जो अभी आपकी लाइफ में चलो सब निकलने वाले हो, एक कंप्लीट शिफ्ट। अब देखो ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा इंडिकेट करते हैं किंग ऑफ कप्स के माइंडसेट पे। जो किंग ऑफ कप्स का माइंडसेट मैंने आपको ऑलरेडी बताया
इनको लड़ाई झगड़े करने ही नहीं है, उनको अपना पीस मेंटेन करना है। जो भी उनके पीस को उनके सुकून को भंग करने की कोशिश करे, बस वो पर्सन उनकी लाइफ में एंटरटेन नहीं होता है। किंग ऑफ कप्स इज अ वेरी सॉफ्ट पर्सन, बट उनको इमोशनल मेच्योरिटी है उसके अंदर, वो ओवरली सेंसिटिव नहीं होते बिकॉज दे नो व्हाट दे वांट इन लाइफ। ठीक है, स्ट्रेंथ की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी आपको बोलते हैं कि पहले शनि आपको टेस्ट करेंगे, वो आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन में डाल सकते हैं। मैंने आपको उसका सोल्यूशन बता दिया है, कैसे करना, नहीं कैसे आप उस चीज से निकल सकते हो, क्या माइंडसेट होना चाहिए, राइट। अब स्ट्रेंथ कार्ड आपको ये बताता है इफ यू मेंटेन योर स्ट्रेंथ। अब शनि है वो आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल, अब शनि कभी भी आपको पनिश नहीं करते हैं, वो आपको ट्रेन करते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस ऑलवेज। तो आप जब देखते हो कुछ चीजें ऊपर नीचे हो रही है, तो आपको ये समझना चाहिए कि क्या है, क्या कार्मिक लेसन यूनिवर्स मेरे को देना चाह रहे हैं। आपने इससे क्या सीखा, क्या आपने कुछ चेंजेस लाए अपनी लाइफ में फॉर बेटर, ऑफ कोर्स कुछ डिसिप्लिन लाए अपनी लाइफ में, कुछ पर्सनालिटी चेंज हुआ या नहीं हुआ। जब आप वो करते हो तो शनि आपसे खुश होकर आपको परमानेंट रिजल्ट्स देते हैं। यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल आपको दिख रहा होगा, राइट। तो परमानेंट रिजल्ट्स आते हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी करेज को जानते हो। ये इस पूरे टाइम में आपको कुछ टेस्टिंग टाइम आ सकता है जहां से आप बहुत सीख रहे हो। अगर जब आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, आपका कुछ टेस्टिंग टाइम चल रहा है, तो आप बस ये समझ लो कि आने वाला टाइम बहुत अच्छा होने वाला है अगर आपने वो स्ट्रेंथ डेवलप कर ली, वो करेज डेवलप कर लिया है। अब आप चीजों को फोर्स नहीं करना चाहते हो, किसी भी चीज में जो भी आपको चाहिए आप डोमिनेट नहीं करना चाहते हो। आपको पता है कि अगर जो चीज आपके लिए है वो आपको मिलेगी बिकॉज यू हैव पुट इन द हार्ड वर्क, आपने वो एफर्ट्स डाले हैं वहां पर। सो इट इज दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहां पे आप बोल्ड हो, ब्रेव हो, अपने रॉ इमोशंस से डील करना आपको आ गया है। दिस इज द थीम ऑफ द कमिंग 3 years बेसिकली। आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हो जो आपको बहुत समझे। मुझे स्पेशली लव की एनर्जी ये दिखती है, जो आपको बहुत समझे, एक अंडरस्टैंडिंग एनर्जी। आपको कई बार लोगों ने बोला होगा तुमसे डील करना बहुत मुश्किल है। अब आप उनकी बातों पे ध्यान मत दो, ऐसे लोग बहुत लोग बोलते हैं, बट आपको ऐसा इंसान मिलेगा जो आपकी केयर करे, जो आपके साथ बहुत वार्म एनर्जी में रहे, जो आपको वो प्यार दे जो आपने पहले कभी फील नहीं किया है। बट यहाँ पे बस एक चीज है जो आपको मेंटेन रखनी है, आपको थोड़ा पेशेंस लूज नहीं करना है। स्ट्रेंथ कार्ड आपको ये बोलता है अगर आप सिचुएशंस में फिर डोमिनेट करने की कोशिश करोगे, इनको फोर्स करके कुछ करवाने की कोशिश करोगे, वो चीज नहीं चलेगी बिकॉज दिस पर्सन वुड बी अ फ्री पर्सन। आप समझ रहे, एक लायन वाली एनर्जी होगी इस पर्सन की। सो दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। अगर आपको कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां आप अपने इमोशंस से डील नहीं कर पाते हो, तो एक किसी फेमिनिन एनर्जी की आपकी लाइफ में एंट्री है। आई डोंट नो, मतलब वो ये लव के टर्म्स में नहीं है, मोस्ट लाइकली ये लव के टर्म्स में नहीं है। जैसे आप किसी के पास हीलिंग के लिए जा सकते हो, अपने एंगर मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट, अपने इमोशंस को समझने, अपने कुछ पास्ट कर्मा को समझने, समथिंग दैट इज हीलिंग योर एनर्जीज एंड योर इमोशंस, ये उस चीज की बात करता है। स्ट्रेंथ कार्ड आपको बात कर रहा है कि आप बहुत ही ब्रेव, करेजियस, इस टाइप की एनर्जी एक आपकी पर्सनालिटी में चेंज आएगा, विच इज लाइक ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ पीस। अब स्ट्रेंथ की, अब देखो लायन होता है वो वाइल्ड होता है, इट्स वेरी पावरफुल। उसको टेम करना, अपने अंदर के फायर को टेम करना टू गेट अ प्रोडक्टिव आउटकम, वो चीज है यहाँ पे। इसके अब एक कार्ड और फिर हम देखेंगे आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स। ओके, सी आप में से बहुत सारे लोग तो बहुत जल्दी कमिटेड होने वाले हो, मतलब आने वाले 3 साल में जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। सो इट्स अबाउट कमिटमेंट, इट्स अबाउट प्रपोजल। अब ये प्यार वाला प्रपोजल है, कमिटमेंट वाला प्रपोजल है, या फिर डायरेक्ट शादी वाला प्रपोजल है, वो चीज है। एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली रोमांटिक। पेज ऑफ कप से किंग, जैसे आप इनके बारे में जब जानना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको लगेगा, मतलब आपको ये समझ में आएगा कि ये इंसान, वो मेल हो या फीमेल, आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान आपके लिए चेंज हो गया, आपके लिए वो चीजें की जो ऐसी चीजें इस इंसान ने कभी किसी के लिए की ही नहीं है। इस टाइप का ड्रास्टिक चीज। द पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी गुड लुकिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट, उनका फैशन सेंस बड़ा अच्छा होगा, वेरी क्लासी एंड ऑल ऑफ दैट। ये पर्सन भी इमोशनल होंगे,
या होंगी अपनी लाइफ में कभी, बट कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी जहाँ पे इनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, जिसकी वजह से इन्होंने इमोशनल मैच्योरिटी सीख ली होगी जब ये आपसे मिले। तो इट्स लाइक टू पीपल मीटिंग एट द राइट टाइम, वैसी एनर्जी होती है ये ना। बहुत रोमांटिक जेस्चर्स करने वाले, कोई ऐसा जो लोग है ना, ऐसा किसी के लिए गाना गाएं और लव लेटर लिखे, और इस टाइप की जो ओल्ड स्कूल लव होता है ना, वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इनके साथ। तो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी, वेरी नाइस। ऑल्सो दिस इज अ कार्ड विच टॉक्स अबाउट आपके लिए ट्रांजिशन है, पेज ऑफ कप्स से थ्री ऑफ कप्स का भी, जहां पे ना आप कुछ स्टार्ट कर सकते हो न्यू, जो अर्ली स्टेज में होगा। एंड जब इस 3 साल में जैसे जैसे मूवमेंट होगी ना, आप वहां पे सक्सेस मिलेगी आपको, बिकॉज थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे सेलिब्रेट आप कब करते हो, जब आप कुछ सक्सेस अचीव करते हो, कुछ ऐसी चीजें हैं यहाँ पे। ओके, नाउ लेट्स सी द ऑरेकल कार्ड्स फॉर यू। आस्क योर एंजल्स, आने वाले 3 साल में आपको अपनी विश मांगनी चाहिए यूनिवर्स से, मैनिफेस्ट करना चाहिए, प्रेयर्स करनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज। कहीं आपका मन है अगर जाने का किसी ऐसी पर्टिकुलर पिलग्रिमेज वाली जगह, अपनी दुआ मांगने, अपनी मन्नत मांगने, अपनी प्रार्थना करने, तो आप जाओ वहां पर। वहां पे कुछ ऐसी विश पूरी हो सकती है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई ऐसी लाइट आपको मिल जाए जो आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज करके रख देगी। आप देख रहे हो दिस पर्सन इज नीलिंग डाउन बिफोर द एंजल, कहीं जाके कुछ मांगना। एंड आपके एंजल्स, आप उनको एंजल्स बोलो, आप गॉड बोलो, आप यूनिवर्स बोलो, वो आपकी कोई विश पूरी करें, बट आस्क एंड बहुत हम्बल वे में, ग्रैटिट्यूड के साथ आपको आपको मांगना है। जैसे इन्होंने देखो, द पर्सन इज नीलिंग डाउन यहाँ पे, है ना। सो मांगो, यूनिवर्स आपको देंगे जो चाहिए। एंड आपकी लाइफ में वो पर्टिकुलर चेंजेस भी लाएंगे एंड आपको गाइड करेंगे आप कैसे अपने जो भी चीज आपको चाहिए आप उसकी तरफ जा सकते हो। सो ब्यूटिफुल। वो जैसे बोलते हैं ना, मांगो क्या मांगना है, वैसी एनर्जी। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अब देखो, आस्क योर एंजल्स है और हैव फेथ इन योर ड्रीम्स इज वेरी मच सिमिलर, राइट। अब देखो यहाँ पे बटरफ्लाई की भी एनर्जी है। आप अपने अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस ला रहे हो, आपका माइंड जो है ना वो नेगेटिव माइंडसेट से कंप्लीटली पॉजिटिव माइंडसेट हो जाएगा। जब आपको अपने ड्रीम्स पे, जो भी आपका सपना है, लव है, करियर है, जो भी है, वेल्थ है, कुछ और चाहते हो, कुछ बड़ा खरीदना चाहते हो, जो भी आपका सपना है, ड्रीम जो है आपका, उस पर भरोसा रखो, यूनिवर्स से मांगो, उसकी तरफ वर्क करो, आप उसकी तरफ रास्ते निकालो, स्ट्रैटेजी बनाओ, प्लानिंग करो कि मैं इधर पहुंचूंगा कैसे, इधर पहुंचूंगी कैसे। जब आप उस पर प्लानिंग स्टार्ट करते हो, जब आपका फेथ होता है कि मुझे ये चीज जरूर मिलेगी, तो वो चीज आपको मिलेगी। वो फेथ इंपॉर्टेंट है, वो भरोसा यूनिवर्स पे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले खुद पे भरोसा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसकी तरफ वर्क करना है। ओके, ओह सी, डेफिनेटली आपके पूरी पर्सनालिटी में चेंज आ रहा है। इट्स लाइक 1 + 9 comes to 10, which again comes to 1. ऐसी मेजर न्यू बिगिनिंग है जहां पे ना आपकी पर्सनालिटी में, बार बार बोल रही हूँ ये चीज, एक कितना ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, जहां पे आप रेस्ट एंड रिजुविनेशन आप देख रहे हो इस इंसान में, कितना सुकून है इस पर्सन के, इनके चेहरे पे आपको वो पीस दिख रहा है। आप डेफिनेटली किसी ना किसी तरह की खुद की हीलिंग करोगे, सम चक्रा हीलिंग, आप मेडिटेशन पे ध्यान दे रहे हो, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पे ध्यान दे रहे हो, जिसकी वजह से आपके लिए न्यू बिगिनिंग हो रही है। एंड इसकी वजह से सिर्फ आपकी स्पिरिचुअल लाइफ नहीं इंप्रूव हो रही है, आपकी फिजिकल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ योर बॉडी, आप बहुत उस पर ध्यान दे रहे हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, अपने डाइट पे, अपनी एक्सरसाइज पे बहुत ध्यान देना। आप देखना, अगर आप बहुत फिट हो जाओगे, लाइक यू विल हैव अ वेरी गुड बॉडी। अगेन, गुड बॉडी इज
सो डोंट गेट मी रॉन्ग, बट इट्स लाइक अ फिट बॉडी. आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग से. जो भी आप अचीव करना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ बॉडी, लुकिंग अ सर्टेन वे, एक ग्लो अप फेज आपकी लाइफ में आए, एंड बहुत ही वेल बैलेंस्ड एनर्जी है बिटवीन योर फिजिकल बॉडी एंड योर स्पिरिचुअल एनर्जीज इन टर्म्स ऑफ जैसे आप ये इस कार्ड पे देख पा रहे हो. तो रेस्ट, रिजुविनेशन, आपको पता होगा मुझे कब रेस्ट करना है, कब काम करना है, वो राइट वे में आपको कोई गाइड करेगी. आप खुद किसी से सीख रहे हो ये बेसिकली, या फिर मेजर मेजर हीलिंग है यहाँ पे. you're literally going for some kind of healing session and these kind of things. So it's a major swing in your life. एक सेकेंड. फैमिली रूम. आने वाले 3 सालों में फैमिली की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. या तो आप अपनी खुद फैमिली बिल्ड कर रहे हो, शादी वगैरह हो रही है, बच्चे वगैरह हो रहे हैं, ये चीजें दिखती है. या फिर आपकी फैमिली, इट्स मोर लाइक फैमिली में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जहां पे यू विल बी हैप्पी. हैप्पी इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज 21 की एनर्जी है, तो 3 बृहस्पति की बात करते हैं ये. तो बृहस्पति क्या आपके लाइफ में एक्सपेंशन लेके आते हैं, आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रहा होता है, आपके फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ पे एक्सपेंशन हो रही है. आपकी शादी नहीं हो रही तो किसी और की शादी हो रही है, जैसे घर परिवार के लोग बढ़ रहे हैं, बेबी का आना घर में, ये सारी चीजें ये दिखाता है. इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट आइदर यू या फिर आपके फैमिली में आप किसी नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, एक नया घर खरीद सकते हो, एंड या फिर पूरा रेनोवेशन हो रहा है घर का. तो इट्स लाइक पूरे घर का लुक ही चेंज हो जाएगा. इट्स दैट. बट फैमिली यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले 3 सालों में, इन अ वेरी गुड वे. बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, चीजें अच्छी हो रही हैं. फैमिली गेट टुगेदर्स, लोगों से मिलना जुलना, लोगों का एक साथ आना, गेट टुगेदर्स, ये सारी चीजें. तो आपको इंडल्ज रहोगे फैमिली के साथ तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. इट्स अ वेरी गुड थिंग. समहाउ आप ना कुछ ऐसी चीजें पे जहाँ पे अपने नेटवर्किंग, अगर आप अभी थोड़ा इंट्रोवर्ट हो तो यू विल बी मूविंग टूवर्ड्स गेटिंग मोर एक्सट्रोवर्ट. कुछ नेटवर्किंग करना, लोगों से मिलना, जानना समझना, सोशल लाइफ, मे बी इट कैन हेल्प यू इन योर करियर एज वेल. कुछ ऐसी चीजें भी हैं आपके लिए. भी कौन से कार्ड्स लेना, ठीक है. अनाउंसमेंट. देखो कोई मेजर चीज तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन होने वाली है जिसकी इनविटेशन सबके पास जा रही है. वो शादी है, कोई दूसरी सेलिब्रेशन है, कोई सक्सेस ऐसी है जहां पे अनाउंसमेंट हो रही है कि इस इंसान ने ये चीज अचीव कर ली. बट उस वो ना जैसे आप कुछ पार्टी वगैरह जहां पे अनाउंसमेंट हो, जहां पे आप जा रहे हो, आपको कोई रिवॉर्ड अवार्ड मिल सकता है जहां पे आपका नाम लिया जा रहा है, बिकॉज द बेल की एनर्जी है, समथिंग दैट काइंड ऑफ थिंग. कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी. 5 ऑफ स्वर्ड्स आपको क्या सिखाया था, और ये जो किंग ऑफ कप्स आपको बार बार सिखाने की कोशिश कर रहे हैं. इवन स्ट्रेंथ कार्ड कि आपको अपने एंगर पे, अपने रॉ इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए. वंस यू आर एबल टू अचीव दैट, आप पीछे हटोगे ही नहीं. एक बहुत ही आपके लोग आपसे पूछे कि तुमने ये कैसे किया, अपनी एनर्जीज पे इतना कंट्रोल, इतनी टॉलरेंस, इतनी एंड्योरेंस पा रहा है, एंड वो रिफ्लेक्ट होगा हर तरह से आपकी लव लाइफ में भी और आपके करियर में भी. अगर आप ऐसी चीज में कहे जहां पे आप अपना एंगर शो कर रहे हो, उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, फिर अल्टीमेटली आपको ही कुछ, आप या तो बहुत खुद के लिए सॉरी फील करोगे या फिर किसी को आपको सॉरी बोलना पड़ेगा. सो एंगर कंट्रोल, एंगर मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने इमोशंस पे कंट्रोल. एंगर क्या है? इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशन ओनली, राइट? समवन इज लीविंग योर लाइफ. कोई ऐसा इंसान, कोई भी, अब ये मुझे नहीं पता ये इंसान कौन है, बट ये इंसान आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है या अच्छी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ये आपको गुस्सा दिलाए, आपको फ्रस्ट्रेट करे, वो इंसान आपकी लाइफ से चला जाएगा या चली जाएंगी, कुछ ऐसे ये दिखता है. समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ जो आपको गुस्सा दिलाए या जो ऐसी एनर्जी में लेके आए, बिकॉज यू विल नो, बिकॉज आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी किंग ऑफ कप्स की, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड. तो आप खुद ही वो चीज नहीं एंटरटेन करोगे जो आपकी लाइफ में पीसफुल एनर्जी नहीं लेके आए. टेम्पररी सिचुएशन. एंड ये जो पूरी चीज है ना, ये पर्सन जो मैं आपको पहले भी बताया, कोई इंसान ऐसा जो कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश करे, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, कुछ ऐसी चीज, वो टेम्पररी सिचुएशन होगी.
समवन जो आपको उस तरह से रेसिप्रोकेट आपकी एनर्जीज को नहीं कर रहे जिस तरह से आप दे रहे हो, तो वो एक बहुत टेम्पररी सिचुएशन होगी आपकी लाइफ में, वो परमानेंट नहीं होगी, वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपकी लाइफ में आए, फिर उस इंसान का आपकी लाइफ से जाना, ये लिखा है। सो नो व्हाट सर्व्स यू। अगर आप पहले से ही आपको पता है कि ऐसी चीजें हो सकती हैं, तो आप ऐसी एनर्जी को, ऐसी नेगेटिव एनर्जी को अवॉइड कर दोगे। तो फिर अब क्या होता है ना, लोग समझते नहीं है, जब ऐसी चीजें होती हैं देन आप उसको पूरा बाईपास कर रहे हो। आप ये पूरे इमोशंस के थ्रू आपको जाना ही नहीं पड़ेगा जो नेगेटिव इमोशंस है, बिकॉज यू नो, राइट। बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। कुछ चीजें हैं ना जहां पे आप या तो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो या बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, दोनों ही ठीक नहीं है, डिल्यूजनल है। मुझसे ये चीज होगी ही नहीं, और मैं ही कर सकता हूं या कर सकती हूँ ये चीज, दोनों अच्छे नहीं होते। आपका फेथ मेक्स यू थिंक आई एम अ विनर, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट आप डिल्यूजनल तब होते हो जब आप कुछ नहीं कर रहे हो और आप सोचते हो आप विनर बन जाओगे, तो वो डिल्यूजन है। यू नीड टू बी बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, बिकॉज वो आपको लिटरली, आप देख रहे हो ड्रैगन, उसके मुंह से क्या आग निकल रही है, तो आपको वो चीज जला सकती है, आपको वो चीज नीचे ला सकती है, आपकी एनर्जीज को बिग टाइम हॉल्ट ला सकती है, स्टैग्नेंसी ला सकती है, नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। सो प्लीज बी केयरफुल। पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस, करियर की बहुत ही अच्छी एनर्जीज है। गुड जॉब, जो भी देखो, आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेस करते हो, आप जॉब करते हो, गुड जॉब, गुड बिजनेस, good clients, getting admission in good universities, standing out, good marks, period of prosperity and abundance। bread की एनर्जी, तो bread हमेशा wealth को दर्शाता है, आपके करियर को दर्शाता है। सो इट्स दैट यू गेटिंग इनटू दैट काइंड ऑफ एनर्जी, आपका करियर बहुत ही सॉर्टेड हो जाएगा। एंड वो सिर्फ, अब जब ब्रेड की एनर्जी हो एंड प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस हो, तो शायद आपने जो सोचा भी नहीं है ना कि मेरे इस टाइप की लाइफ हो, आपको वैसी लाइफ मिल सकती है। सो वर्क अपॉन इट। अपनी एनर्जीज रॉन्ग जगह पे वेस्ट मत करो, ये यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं। विच कार्ड नाउ? एक सेकेंड, मैंने कार्ड्स एक सेकेंड उल्टे कार्ड से पकड़ रखे। आपके लिए वैसे ही आ रहे हैं कार्ड, ठीक है, ओके। सेल्फ लव, appreciate yourself, show yourself deep respect by accepting yourself just as you are, release any self-limiting beliefs, give yourself credit, you have earned your wisdom। सेल्फ लव, सेल्फ केयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अपनी बॉडी पे ध्यान दोगे, अपने फिटनेस पे ध्यान दोगे, अपनी स्पिरिचुअल मेच्योरिटी पे ध्यान दोगे, आप खुद को हील करोगे, आप इन चीजों पे डेफिनेटली पैसे खर्च कर रहे हो, यू नो। अब ये कार्ड आपको बोलता है खुद को एक डीप रिस्पेक्ट वाली नजर से देखो एंड खुद को एक्सेप्ट करो। जब आप वो चीज करने लगोगे, देन थिंग्स विल चेंज फॉर यू, यू नो। यहाँ पे मिरर की एनर्जी है। जब आप एफर्मेशन करते हो ना फॉर द डे, मतलब आई डोंट नो इफ आप करते हो नहीं करते हो, बट करनी चाहिए आपको, तो ना मिरर में देख के खुद को अप्रिशिएट करो। अगर आपको कुछ विन करना है, आई एम अ विनर, यू नो, आप यू नो ग्लो ऑफ फेस, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम हैंडसम, आई गेटिंग माई पॉइंट, हमेशा प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। तो खुद को अप्रिशिएट करना, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, खुद को सबसे ऊपर रखना, ठीक है। कोई भी आपके सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हैं जहां पे आपको लगता है ये चीज तो मुझसे होगी ही नहीं, अब आप रास्ता ढूंढोगे। आपको किसी भी ऐसे सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ में जो आपको लगता है ये मेरी लाइफ में होगा या नहीं होगा, इतने आपको लिमिटिंग बिलीव्स आ रहे हैं, उसको जाने दो, उसको रिलीज करना है। खुद को क्रेडिट दो अभी तक जो आपने लाइफ जी है, बिकॉज आपने बहुत सारी विजडम, बहुत सारे लेसन्स लिए हैं जो शायद बहुत लोगों के पास नहीं होते। यूज दोज लेसन्स, उसको किसी बंद डब्बे में डाल नहीं देना है। ये आपको कुछ सिखाया जा रहा था फॉर लाइफ, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, ओके। अब हम कुछ मेन थीम या आने वाले 3 सालों में आपकी लाइफ में क्या रहने वाला, में से 2 कार्ड्स देखेंगे। लेट्स सी। मैरिज, बहुत लोगों की शादी होने वाली है, बहुत सारे लोगों की शादी होगी, या फिर फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात हो जाए। लव की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। लव, क्या पता लव मैरिज दिख रहा है, क्या पता अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो आपकी लव मैरिज हो जाए,
शादी, लव, ऑल ऑफ दिस इज योर। नाउ अब मैं लास्ट में आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताऊंगी। नाउ दीज नेम इनिशियल्स, अब ये नेम इनिशियल हो सकते हैं, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी इंसान का नाम हो सकता है जो आपको हेल्प करे, लव के टर्म्स में कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। सो लेट्स सी व्हाट सी, ये जो अल्फाबेट्स होते हैं, ये जो नेम इनिशियल्स होते हैं, आपको कहीं ना कहीं से कोई क्लू दे जाते हैं आपको। इट्स लाइक समथिंग दैट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू। लेट्स सी व्हाट आर दोस, क्योंकि कई बार ना लोगों को समझ नहीं आ पाता है। W C F S G B N P J K V। मैं और सुन लेती हूँ तो मैं 2-3 और ले लेती हूँ आपके लिए। लेट मी सी, इतने सारे 3 से ज़्यादा मैं लूंगी नहीं। इट्स Z, it's D, and it's U. So yes my dear, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी next reading में। Until then, bye bye. Hello my beautiful angels. कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके आने वाले 3 साल कैसे होंगे, आपकी ओवरऑल एनर्जीज, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, हम हर छोटी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर, प्रेडिक्शन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है गाइडेंस। तो पूरी रीडिंग ज़रूर देखें सच दैट यू गेट टू नो यूनिवर्स और एंजल्स इस टाइम पे आपको क्या बताना चाहते हैं, सो दैट इट लीव्स यू टू द राइट पाथ एंड आपके 3 साल बहुत ही अच्छे जाएं। Right? So we are going to talk about the coming 3 years in this रीडिंग। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट, जैसे कि मैंने ये पहन रखे हैं, दिस इज टाइगर्स आई, दिस इज रेनबो मूनस्टोन, दिस इज लैपिस लजुली, और इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स, लाइक दिस इज रेड कार्नेलियन, दिस इज पायराइट। तो आपको परफ्यूम्स में डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। एंड अगर आपको ये ऑर्डर करने हैं देन यू कैन रीच आउट टू मी ओवर इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आने वाले 3 साल आपके कैसे रहेंगे? पहले टेरो कार्ड्स, फिर ऑरेकल कार्ड्स। ओह, नाइट ऑफ कप्स। सी, ट्रैवलिंग तो बहुत रहेगी आपकी आने वाले 3 साल में, बहुत ट्रैवल करोगे। इट इज ऑल्सो अबाउट कोई ऐसी चीज जो आप पार नहीं कर पा रहे थे। पार नहीं कर पा रहे थे कहने का मतलब है कोई ऐसी चीज जहां पे ऑब्स्टिकल था, कोई परेशानी थी, अब उस चीज को आप पार करके, उस चीज को ओवरकम करके आप आगे बढ़ रहे हो। फॉरवर्ड मूवमेंट है आपकी। एंड ये आप खुद से तो कर ही रहे हो उस चीज को, बट आपकी कोई हेल्प भी करने वाला है, कोई राइट सपोर्ट, राइट पर्सन, राइट इंफॉर्मेशन, समथिंग इज देयर जो आपको बहुत सपोर्ट करे इस पूरी चीज में। ये उस चीज को दिखाता है। और ट्रैवल मैंने बोला, अब इट इज ट्रैवल फॉर वर्क, इट इज ट्रैवल फॉर लेजर, वेकेशन, जो भी है, बट आप बहुत ट्रैवल कर रहे हो। इट्स अ नाइस थिंग। हो सकता है आप शिफ्ट भी कर सकते हो, आपका रेसिडेंस चेंज हो जाए, किसी डिफरेंट सिटी, किसी डिफरेंट कंट्री मूव कर जाओ, या वैसे कोई प्लान डेवलप हो सकता है आने वाले 3 साल में। कोई प्रपोजल, बहुत ही रोमांटिक प्रपोजल, आप मेल हो फीमेल हो जो भी है, ये आपकी तरफ आ रहा है। या तो आप किसी को प्रपोज करोगे या फिर वो इंसान आपको प्रपोज करे। एंड यहाँ पे चीजें बहुत पॉजिटिव वे में जाएंगी, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। दिस इज द राइट कॉम्बिनेशन। ये जो अगर ये लव की जो एनर्जी है यहाँ पे, ये उस पर्सन की एनर्जी है, मेल हो या फीमेल, जो ना एक इंसान के अंदर बहुत राइट कॉम्बिनेशन होता है ना, जो इंसान बहुत रोमांटिक भी है एंड बहुत करियर ओरिएंटेड भी है, एक इंसान जिसको अच्छे से चीज़ों को बैलेंस करने आता है, वेल प्रिपेयर्ड एनर्जी, जो इंसान आपको कमिटमेंट देने की एनर्जी से आए, जो जिसको ये पता होगा कि मुझे इस रिलेशनशिप में आगे क्या चाहिए। आप इस कार्ड को देखो, यू नो द नाइट इज वेरी वेल प्रिपेयर्ड। उसने सारी चीजें, जितने आर्मर होते हैं, सारी चीजें वेल प्रिपेयर्ड है ये इंसान। किसी ऐसे इंसान का आपके लाइफ में आना, बहुत ही रोमांटिक पर्सन जो अफेक्शनेट है, वार्म है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको लव का मतलब पता है, प्यार क्या होता है, कैसे एक पार्टनर से डील किया जाता है, इस इंसान को सब कुछ पता है। ये उस चीज की बात करता है। एंड ऑल्सो मुझे एक और चीज दिख रही है यहाँ पे आपके करियर के लिए। You're preparing yourself for something.
कुछ बड़ी चीज होने वाली है, एक फॉरवर्ड मूवमेंट आपकी लाइफ में होने वाली है, करियर आगे बढ़ेगा, तो उसके लिए आप वेल प्रिपेयर्ड हो रहे हो। अब उसके लिए कोई कोर्स ले रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, सम स्किल, बट यू आर गेटिंग वेल प्रिपेयर्ड सम हाउ और द अदर। प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, मूविंग फॉरवर्ड, टेकिंग एक्शन, ये सारी चीज दिखती है यहाँ पे। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट कार्ड। ओह वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स। सी, मैं नाइट ऑफ कप्स की वैसे ही वेल प्रिपेयर्ड एनर्जी होती है, बट आप यहां नहीं रुक रहे हो। इट्स लाइक यूर जंपिंग फ्रॉम नाइट ऑफ कप्स टू नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी किंग ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी किंग ऑफ वॉन्ड्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब यहाँ पे देखो, एक कैमिलियन की एनर्जी होती है। आई होप दिस इज एबल टू फोकस और नॉट, राइट? हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात क्या है ना, ये जो आप अच्छी वेल बैलेंस्ड एनर्जी में रहोगे, उसमें भी आप बार बार कुछ ऐसी चीजें कर रहे होगे, खुद के अंदर चेंजेस। कैमिलियन क्या है, वो बार बार अपनी चीजें चेंज कर रहा होता है सिचुएशन के हिसाब से। जैसी सिचुएशंस आती हैं, जैसे डेवलप होती हैं चीजें, तो आप कुछ चेंजेस ला रहे होगे, जिसकी वजह से ना आप नाइट से किंग की एनर्जी में जा रहे हो। अगेन, आप मेल हो फीमेल हो, डजंट मैटर। क्राउन मिलने वाला है आपको, कोई ऐसी चीज जो आपके लिए, अगर आप अभी सोचो कि आपको आपके लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कौन सी ऐसी चीज है जो आपको किंग क्वीन वाली फीलिंग दे, क्या है वो चीज? कुछ भी हो सकती है, लव हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, कोई बड़ी चीज आपको लेनी है, आपकी फैमिली से रिलेटेड कोई ऐसी फीलिंग हो सकती है। इट्स लाइक यू विल बी एबल टू अचीव दैट फीलिंग, एक किंग क्वीन वाली फीलिंग। आपके लाइफस्टाइल में बहुत मेजर इंप्रूवमेंट आ रहा है। पैशन डेवलप हो रहा है आपकी लाइफ में। वॉन्ड्स की एनर्जी फायर से रूल होती है, ट्रांसफॉर्मेशन से रूल होती है। तो आपके अंदर खुद को ट्रांसफॉर्म करके, चेंज करके वो पैशन ला रहे हो जो आपके अंदर पहले कभी नहीं, इस टाइप का पैशन आपने देखा नहीं था। इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो इट्स लाइक यू आर मूविंग फॉरवर्ड। पैशन है, डिटर्मिनेशन है, डिसिप्लिन है, कुछ कर दिखाने की एनर्जी। यहाँ पे स्पेशली करियर की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हो जाती है किंग ऑफ वॉन्ड्स से। वेल प्रिपेयर्ड, ट्राइंग टू अचीव समथिंग बिग। एंड उस पर सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लानिंग स्ट्रैटेजी बना के इंसान छोड़ देते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स। इट्स अबाउट वर्किंग अपॉन इट, नोइंग व्हाट टू डू, दूसरों के इंटेंशंस को समझना, बीइंग द गुड जज ऑफ कैरेक्टर। ये पूरी एनर्जी यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको लायन की एनर्जी दिख रही होगी। यहाँ पे you know, you are becoming that courageous, brave lion kind of lioness, वैसी एनर्जी में आप जा रहे हो। एक चीज मैं आपको और बताती हूँ लव के टर्म से, स्पेशली अगर आप फीमेल हो, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, मैंने आपको बताया कोई आपके लिए बहुत बड़ा प्रपोजल, कोई ऐसे बहुत कमिटमेंट वाला पर्सन, जिसको पता है, जो रोमांटिक है, हर तरह से वेल बैलेंस्ड एनर्जी में हो। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, अब आप, क्योंकि ये बताना है, मैं कोई शुगर कोट नहीं कर सकती, जो चीज है तो है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी आने की आने की कोशिश कर सकता है जो ऑलरेडी कहीं कमिटेड हो, बट वो उसने आपको बताया ना हो। अब वो शादी में ऑलरेडी है या फिर कहीं और किसी के साथ रिलेशनशिप में, कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है। प्लीज आप सोच समझ के चीजें करना, आपकी मर्जी है, दैट्स वेरी डिफरेंट थिंग, बट बी केयरफुल। हो सकता है पहले आपको इस चीज के बारे में पता ना हो, एंड जब तक आपको पता चले आप इमोशनली इन्वॉल्व हो गए हो वहां से। बट ये दो डिफरेंट पर्सन की एनर्जी है, जो एक प्रपोजल and the other thing that I'm talking about. So, Two of Pentacles, स्पेशली करियर को लेके कोई बहुत मेजर डिसीजन है, जहां पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, ये बेटर या ये बेटर। अब उसको लेके ना, उस डिसीजन को लेके आप थोड़े परेशान हो सकते हो, नॉट इन अ बैड वे। आइडली सी लोगों के पास ऑप्शंस नहीं होते, आपके पास दो ऑप्शन है, ये या ये। तो अब बात ऐसी है, ये आपको ना थोड़ा रोलर कोस्टर राइड पे भेज सकता है। आप देख रहे हो यहाँ पे, यू कैन सी द वेव्स। अब बट द शिप इज सेलिंग, मतलब आप आगे बढ़ रहे हो, यू आर एबल टू चैनलाइज योर इमोशंस। अब ये कैसे होगा? अब ये इंसान जो है वो, आप देखो, दो पेंटिकल्स हैं। स्पेशली से मैं इतने डिटेल में इसलिए बताती हूँ, जिनको टैरो वगैरह सीखना है उनको यहाँ से भी आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाए। दो पेंटिकल्स की एनर्जी, उन्होंने हाथ देखो, एक हाथ यहाँ पे या एक हाथ यहाँ पे है, तो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं पेंटिकल्स को। अब इनके पैर देखो, राइट, एंड फिर इन्फिनिटी सिंबल बनता है। तो इट्स लाइक जब आप अपनी चीजों को बैलेंस करना आपको आ जाता है, जब आपको ये समझ में आता है कि पर्सनल लाइफ अलग है, प्रोफेशनल लाइफ अलग है, इमोशंस अलग हैं, एंड करियर अलग है,
प्लीज अंडरस्टैंड दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। तो आपको वैसे ही ना ये जो पूरी चीज होगी, डिसीजन आपको समझ नहीं आ रहा, इस डायरेक्शन में जाओ, इस डायरेक्शन में जाओ, वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, आप परेशान नहीं होगे। अगर आप उस चीज को बैलेंस नहीं कर पाए तो आप परेशान हो सकते हो। सो इट्स अबाउट बिकमिंग मोर रिसोर्सफुल। जो भी डिसीजन आपको यहाँ पर लेना है, आंख बंद करके आपको डिसीजन नहीं ले रहा, आप किसी के पास एडवाइस के लिए भी जाओ, नो प्रॉब्लम, बट अल्टीमेटली आप अपना डिसीजन लो। यहाँ पे आप दूसरों के बहुत लोगों से एडवाइस ले रहे हो, यू वेइंग द प्रॉस एंड कॉन्स, आप देख रहे हो क्या अच्छा क्या बुरा, हर रिसर्च करके, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके तभी आपको ये डिसीजन लेना है, बिकॉज ये मेक और ब्रेक टाइम होगा। या तो आपका करियर बहुत ऊपर जाएगा या फिर ये आपको नीचे लेके आएगा। ये डिसीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो टू ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट दैट। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए पैसिव इनकम स्टार्ट हो सकता है। और जैसे कि मान लो अगर अभी आप वर्क करते हो या आने वाले टाइम में आपकी जॉब लगने वाली है, तो वहां से तो पैसे आ रहे हैं, बट कहीं और से भी पैसे आ रहे होंगे। तो आप साथ में कुछ बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करो, आप बिजनेस करो, कुछ और भी बिजनेस में इन्वेस्ट करो। कोई मान लो घर खरीद लेते हो, तो वहां से जो रेंटल इनकम आती है वो भी पैसिव इनकम, एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम होना, ये उस चीज की बात करता है। बट डुअलिटी से आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। जैसे डुअलिटी मैं बोल रही हूँ, वो डिसीजन ये इंपॉर्टेंट है। डुअलिटी आपको कंफ्यूज करता है एट टाइम्स, सो उसकी वजह से स्टैग्नेंट मोड पे जा सकते हो। अब आपको पता है वो आप चीज कैसे सॉल्व करोगे, राइट? अच्छा, मैंने आपको लव के बारे में बता रही थी मैं, 2 ऑप्शंस, अगेन ये उस चीज के ऑप्शंस को भी इंडिकेट करता है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आप में से बहुत सारे लोग, या तो आपका फॉरेन ट्रैवल होगा आने वाले 3 सालों में, कहीं ना कहीं आप फॉरेन ट्रैवल के लिए जाओगे, या फिर आप फॉरेन सेटलमेंट के बारे में सोचोगे, या तो आप शिफ्ट हो जाओ कंप्लीटली टू अ डिफरेंट कंट्री। कुछ ऐसा, जो लोग ऑलरेडी जाना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम है, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो कि या तो आप बहुत ट्रैवल कर रहे हो कहीं फॉरेन कंट्री, कहीं ना कहीं आपकी विजिट है ऐसी, या फिर आप अपना माइंडसेट बना रहे हो, कुछ प्लानिंग कर रहे हो जहाँ पे एमिग्रेशन की एनर्जी आती है, मूवमेंट आउट ऑफ द कंट्री टू अ डिफरेंट कंट्री, सेटलमेंट के लिए। ये उस चीज की बात दिखाता है ना, आपकी लिविंग सिचुएशन बहुत एक्सपैंड हो रही है। अब जब आप ये कार्ड देखते हो, 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे अनलिमिटेड एनर्जी दिखती है। आप देख रहे हो यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है जहां से ये इंसान इस सी को देख रहे हैं, सी या ओशन जो भी है ये। तो कहने का ये मतलब है कि आपकी सोच बढ़ रही है, आप बड़ा सोच रहे हो, यू लुकिंग एट द बिगर पिक्चर। अब आपको छोटी चीजें अट्रैक्ट नहीं करती हैं, आप अपनी लाइफ को एक्सपैंड करना चाहते हो। इट्स लाइक माइंडसेट में चेंज, आपके एटीट्यूड में चेंज, चीजें आगे बढ़ना। इट्स लाइक यू आर सीइंग बियॉन्ड द होराइजन। कुछ ऐसी चीजें जहां पे ना लोग पूछे कैसा माइंडसेट कैसे डेवलप किया तुमने, क्या हुआ, बिकॉज आपके जो ग्राफ है ना आपकी लाइफस्टाइल को, वो यहां से यहां जाने वाला है, बिकॉज यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट। अब वॉन्ड्स भी तो फायर है ना, फायर इज ऑल अबाउट पैशन। आप जहां पे अपना पैशन दिखाते हो, जहां पे मेहनत करते हो, डिटर्मिनेशन दिखाते हो, बट इट्स अ वास्ट एक्सपेंस जहां पे शायद आपने जैसा सोचा भी नहीं उससे भी ज्यादा आपको ग्रोथ मिल जाए। ये उस चीज का भी इंडिकेशन है। एंड 3 है तो 3 अगेन जुपिटर आ गया यहाँ पे। 2 बोलते हैं आपको इमोशन से बचना, चंद्रमा। 3 जुपिटर आपको बोलते हैं आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे, आपको गुड लक भी होगा आपके साथ। जस्ट मूव फॉरवर्ड, पीछे मुड़ के मत देखो, आगे बढ़ो। पीछे मुड़ के हमेशा देखना चाहिए ओनली फॉर लेसन्स, नथिंग एल्स, नो रिग्रेट्स, ठीक है? लेसन सीखना चाहिए। ओ वाओ, सी अब आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो आने वाले 3 सालों में। आप से बहुत सारे लोगों की एंगेजमेंट, शादी सब हो जाएगी, या फिर उस सोलमेट से, उस इंसान से आप मिलोगे जिनके साथ आप जिंदगी भर रहो। 2 ऑफ कप्स इज दैट काइंड ऑफ यूनियन। एंड ये जो पर्सन है ना, ये बहुत इक्वल गिव एंड टेक, जहां पे आप दोनों ऐसे एनर्जी में एक बेटर हाफ को फाइंड कर लेना। 2 ऑफ कप्स इज अबाउट इक्वल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, इक्वल गिव एंड टेक, अंडरस्टैंडिंग है, प्यार है, फिजिकल इंटीमेसी बहुत अच्छी है, अफेक्शन है, एक काइंड एनर्जी, जेनरस एनर्जी, एक दूसरे के साथ वो ना वो सुकून फील करना, पीस की एनर्जी, दोनों ही बढ़ रहे हो एक साथ अपनी लाइफ में, इंडिविजुअली अपनी लाइफ में, एंड एज अ कपल ऑल्सो। जैसे कि मैंने बोला ये कार्ड होता है एंगेजमेंट, मैरिज, ऐसी चीजों को लेके आता है आपकी लाइफ में। सोलमेट का ये कार्ड होता है, डीप लव, डिवाइन लव, समथिंग दैट आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड बिफोर, ये उस चीज को इंडिकेट करता है बिग टाइम। सो वेरी गुड एनर्जीज हियर। मतलब
सी रिलेशनशिप में जो अब टू ऑफ कप्स हमेशा दिखाता है ना, अंडरस्टैंडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो अंडरस्टैंडिंग, काइंडनेस, जेनरोसिटी आप एक दूसरे की तरफ शो कर रहे हो. इट्स लाइक यू विल फीलिंग वेरी लकी इन टर्म्स ऑफ लव इन द कमिंग टाइम्स, इन द कमिंग 3 years बिकॉज ऑफ फाइंडिंग द राइट पर्सन. तो सही इंसान को देखना इंपॉर्टेंट है. कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आप दोनों का प्रोफेशन मान लो सेम हो तो आप कुछ साथ में करना चाहोगे, या तो सेम ऑफिस में वर्क कर सकते हो या फिर कुछ बिजनेस सिमिलर काइंड ऑफ चीज, ऐसे बिजनेस करने की कोशिश करोगे साथ में, अगर प्रोफेशन सेम है या ऐसी चीजें हैं. एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या भाई आपके 3 साल तो बिल्कुल यू विल बी ऑन क्लाउड 9. एस ऑफ स्वॉर्ड्स करियर में बहुत ही मेजर इंप्रूवमेंट, मेजर न्यू बिगिनिंग है यहाँ पे, बिकॉज आप अपनी इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हो. स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हो, बहुत अच्छा टाइम, आने वाले 3 साल आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं. एनीथिंग जहाँ पे आपको रिसर्च करनी पड़ती है, जहाँ पे आप अपनी इंटेलिजेंस को आपको यूज करके कुछ करना है, अपनी कम्युनिकेशन को यूज करके कुछ करना है. अगर आपके इंटरव्यूज लाइंड अप, बहुत अच्छे इंटरव्यूज जाएंगे. अब ये ऐसा नहीं है कि जादू हो जाएगा, वो आप ही कम्युनिकेशन अपनी इंप्रूव कर रहे हैं. आप में से बहुत सारे लोग कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स पे अपने वर्क कर रहे होगे बिग टाइम. यू कैन गेट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स. आप में से कुछ लोग ऐसी भी एनर्जी में जा सकते हो जहाँ पे आप पब्लिकली स्पीक कर रहे हो, लोग आपको सुन रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी. एंड मेजर न्यू बिगिनिंग, इट्स लाइक अ डिवाइन गिफ्ट फॉर यू. आप जैसे ये देख रहे हो, यहाँ पे एक रीड विनर वाली एनर्जी है. ये जो कुछ बड़ी जीत है आपके लिए, जो आपको यहाँ पे है, आप एक क्राउन देख रहे हो यहाँ पे, उससे एसोसिएटेड कुछ छोटी छोटी और ब्लेसिंग्स भी हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो. और ये जो नीचे हिल्स हैं, जो ऑब्स्टिकल्स है, उससे आप ऊपर उठ रहे हो. मेजर न्यू बिगिनिंग. ऑल्सो यहाँ पे प्लानिंग, स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ऑन टू वर्क अपॉन इट. अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी मेंटेन करना. 1 की एनर्जी है, सन. यू विल बी शाइनिंग लाइक द सन. सो राइट थिंग यू आर डूइंग. कोई मेजर डिसीजन जो आप बहुत सही लोगे, बहुत सही डिसीजन. एंड आप हमेशा अपनी जिंदगी में इस डिसीजन को याद रखोगे, बोलोगे मैंने ये बेस्ट डिसीजन लिया अपनी लाइफ का. सो एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज एन इंडिकेटर ऑफ दैट एज वेल. इट्स ब्यूटिफुल. मेजर न्यू बिगिनिंग, जहां पे अपनी इंटेलिजेंस यूज कर रहे हो, अपनी प्रैक्टिकलिटी यूज कर रहे हो टू डू समथिंग बिग. लेट्स सी द ऑरेकल कार्ड्स. नो, आपके माइंड में अभी कुछ चल रहा है जब आप ये रीडिंग देख रहे हो. जो भी आप सोच रहे हो, कुछ ऐसी चीज है, उसको दोबारा सोचो. शायद उससे कुछ बेटर है आपके लिए. अभी कुछ भी हो सकता है, जो भी आपके माइंड में, जब मैं ये बोल रही हूँ, आपके माइंड में जो भी आता है उससे कुछ बेटर है. ये चीज आपके लिए उतनी अच्छी नहीं है. एंड आप देख रहे हो दिस पर्सन इज नीलिंग. ये फोकस में आज क्या हो गया? आई होप इट्स एबल टू फोकस नाउ. हाँ, अब यहाँ पे पर्सन इज नीलिंग. यूनिवर्स, जो एंजल हैं, वो गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं. पता है आपको आपके लिए क्या है कि, एंड देखो यहाँ पे एंजल्स बहुत सारे ऊपर हैं. योर स्पिरिट गाइड्स, योर एंजल गार्डियंस, गार्डियन एंजल्स. लेट मी एक्सप्लेन दिस टू मेक इट इजियर फॉर यू. अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यूनिवर्स आपको हर साइन देंगे, हर ऐसी चीज बताने की कोशिश करेंगे, ये चीज तुम्हारे लिए सही नहीं है. एंड देयर विल बी समथिंग हैपनिंग इन द ह्यूमन फॉर्म. जैसे यहाँ पे एंजल नीचे हैं, जैसे समवन हु विल बी लाइक एन एंजल ऑन अर्थ, एंजल ऑन अर्थ. एंड ये एंजल्स उसको गाइड कर रहे हैं टू ब्रिंग दैट इंफॉर्मेशन टू यू. ये चीज आपको बताने के लिए कि ये चीज आपके लिए अच्छी नहीं है. सो understand this. It's a no there. I'm sorry, I cannot sugarcoat in this. जो है सो है. रीडिंग तो मैं आपको वही बताऊंगी जो यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं. सो ओके, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ. अगर आप स्टक हो, अगर आप नहीं डिसाइड कर, मान लो अगर इस टाइम पे आप स्टक हो, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या ये चीज आपके लिए सही है या नहीं है, गो टू अ प्लेस वे यू आर नीलिंग डाउन. अब ये आप अपने घर में प्रेस कर रहे हो, आप किसी पिलग्रिमेज वाली जगह पे, किसी रिलीजियस प्लेस में जाके कर रहे हो. गो एंड आस्क. द राइट हेल्प विल कम, द राइट इंफॉर्मेशन विल कम.
एंड आपको अपना डिसीजन ले पाओगे, वहां पे सही गाइडेंस मिल जाएगी। लुक एट द बिगर पिक्चर, अब वो तो आप वैसे भी करोगे यहाँ पे 3 of Wands से मैंने आपको बताया था कि यू विल हैव टू लुक बियॉन्ड द होराइजन, मतलब आप समझ रहे हो, लुकिंग एट द बिगर पिक्चर भी मैंने आपको एग्जैक्ट ये वर्ड्स बोले थे। फुल मून इन सैजिटेरियस की बात बताता है, यहाँ पे देख रहे हो दिस एरो एंड द बो, कुछ टारगेट आप ऐसा सेट करोगे ना एंड इट विल हिट द बुल्स आई, मतलब जो चीज आप चाहते होगे, जो अचीवमेंट आप चाहते होगे, अचीवमेंट जो भी चीज है आपके लिए, ये जो भी आपकी चाहत है, उसमें आप कुछ मेहनत करके, कुछ एफर्ट्स डाल के, कुछ ऐसी चीज कर, इट विल हिट द बुल्स आई। तो थोड़ा बड़ा सोचो, लॉन्ग टर्म सोचो, सिर्फ शॉर्ट टर्म सोचने से चीजें नहीं चलेंगी। आपकी डेस्टिनी 3 साल में बहुत ज्यादा चेंज हो सकती है, ये सारे कार्ड्स ये बता रहे हैं। ये टाइम प्लानिंग स्ट्रैटेजी बनाना, अब देखो प्लानिंग स्ट्रैटेजी आपकी लव लाइफ से भी रिलेटेड होती है, आपको पता होता है मैं कैसी चीजें करूं, क्या करूं, मैनिपुलेशन की बात नहीं है, गलत चीजें नहीं सोचनी है, यू नो। अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे पैटर्न्स नहीं चले, इमोशनल पैटर्न्स नहीं चले, अब मैं क्या खुद को चेंज करूं, वो भी प्लानिंग स्ट्रैटेजी ही होती है। खुद के अंदर क्या चेंज लाऊं, क्या मेरे लेसन्स थे, किन लोगों को एंटरटेन करना अपनी लाइफ में, किन लोगों को अपनी एनर्जी नहीं देनी है, ऑल ऑफ दैट इज इंक्लूडेड। सो यस, अप्रिसिएशन, 2 चीजें हैं यहाँ पे। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपकी बहुत जो रियल सेंस में, फॉल्स नहीं बोल रही हूँ, आपको बहुत अप्रिशिएट करे, मतलब आपके लव के लिए, आपके केयर के लिए, आपकी ब्यूटी के लिए, आपके छोटे छोटे जेस्चर्स के लिए, जो आपको बहुत अप्रिशिएट करे, एंड द पर्सन विल मेक यू फील लाइक अ किंग क्वीन, आप खुद ही अपने आप से आपको प्यार हो जाए, वैसे पर्सन की एनर्जी है। 6 है ना, 6 नंबर शुक्र पे, तो यहाँ पे लव बहुत हाई एनर्जी हो जाती है उसकी। अब दूसरा एस्पेक्ट इस कार्ड का क्या है, देखो इन चीजों को थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए, जिन लोगों को स्पेशली जिनको टारो सीखना, अब टारो सीखना या तो आप प्रोफेशनली लेना चाहते हो, कई बार आप खुद की हीलिंग के लिए भी टारो सीखते हो, तो यू हील योरसेल्फ। आई एम अ टेस्टिमनी टू इट, आई हैव हील्ड माय एनर्जी बाय गोइंग थ्रू दिस टारो की एनर्जी, ये पूरा सीखना, समझना, बताना। तो अब यहाँ पे ये कार्ड देखोगे तो एक लेडी है, वेल ड्रेस्ड, ऑल ऑफ दैट, हाथ में एक फ्लावर है, ये पता नहीं फोकस हो रहा है, मेरे को दिख भी नहीं रहा ढंग से, मतलब बिकॉज कैमरा ऊपर है। अब पीछे देखोगे तो यहाँ पे बिल्कुल थॉर्न्स, झाड़ियां, ये आप देख पा रहे हो। अब बट शी इज स्माइलिंग। तो अब बात क्या है, पास्ट में क्या हुआ, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, वो खुश हैं, वो जिस स्टेट में अभी है, वो खुद को खुश रखने की कोशिश करे। उसके हाथ में जो फूल है, जो उस टाइम उस चीज के पास है, उसकी खुशबू को एंजॉय करिए, फ्रेग्रेंस को एंजॉय कर रहे हैं। यू हैव टू डू दैट। खुद को क्रेडिट दो चीजों के लिए, आप अच्छे हो, सिर्फ रोना नहीं है कि ये चीजें हो रही हैं, ये चीजें हो रही है। भाई कई बार हमारे साथ ऐसी चीजें हो भी नहीं होती, बट रोने की आदत हो जाती है, ये गलत वो गलत। जब आप कभी, आप पता नहीं हाउ यू पीपल थिंक, बट एट टाइम्स जब कभी बहुत लो फील होता है ना, तो आप देखा करो दूसरों की लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा होता है, जो बहुत दुख से गुजर रहे होते हैं, आप उस पोजीशन में तो नहीं हो। अप्रिशिएट योर लाइफ, थोड़ा ग्रैटिट्यूड पे करो, थोड़ा खुश रहो, आप खुद को भी अप्रिशिएट करो, यूनिवर्स को भी अप्रिशिएट करो। क्या पता आपके पास जो अभी है वो दूसरों के पास वो उसके लिए भी तरसते हैं। सो थोड़ा ना देखो, आप खुद को कोई भी, मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई आपको हेल्प कर सकता है हीलिंग में, कोई हेल्प कर सकता है आपको इवॉल्व होने में, करना तो आपको ही है ना। आप अपना माइंडसेट नहीं चेंज करोगे, कोई कुछ भी नहीं कर सकते फिर। नाइनटीन, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग है। 1 + 9 comes to 10, which again comes to 1। बट उसके पहले किसी चीज का लाइफ से जाना लिखा है जो आपको सर्व नहीं करता है। ये एनर्जी है, सम डिस्टर्बेंस, सम सिचुएशन, सम पर्सन। इस चीज का जब तक आपकी लाइफ से जाना नहीं होगा, तब तक ये न्यू बिगिनिंग अटकी हुई है। सो कॉफन इज अबाउट दैट। एंड यहाँ पे इतनी सारी लाइट, ये विंडो से भी लाइट आ रही है,
होप है यहाँ पे बहुत कि चीजें अच्छी होंगी आपकी लाइफ में, बट किसी चीज को ना जकड़ के मत रखो, पकड़ के मत रखो। जो चीज आपके लिए बनी है वो आपको मिलेगी। अंडरस्टैंड दिस। तो अब मैं आपको दो ना एक चीज, अब मान लो किसी लव की एनर्जीज की हम बात कर रहे हैं, कोई इंसान नहीं रहना चाहिए, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं अभी आपकी बात नहीं कर रही, कोई इंसान नहीं रहना चाहिए, उसको पकड़ के क्या करोगे? क्या करोगे? हम किसी को किडनैप करके, मतलब एग्जाम्पल दे, प्लीज अगर छोड़ो, मैं ये सब नहीं बोल रही हूँ, क्या पता क्या तो कहने का ये मतलब है किसी को पकड़ के किसी को रिस्ट्रिक्ट करके क्या करोगे? करियर के टर्म्स में खुद पे इतना प्रेशर डाल रखा है, इतना प्रेशर डाल रखा है कि मेहनत से चीजें होती है ना, प्रेशर डालने से क्या होगा? आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, यही होगा। एफिशिएंसी नहीं आएगी, प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। पढ़ाई करके गए, एग्जाम अच्छा नहीं गया, अच्छी एफर्ट्स डाली प्रोजेक्ट में, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं गई, तो यही बात होती है, प्रेशर नहीं डालना है, ऐसी चीजें नहीं करनी है। सो अंडरस्टैंड। सो आई वॉच एवरी वर्ड ऑफ माइंड, बिकॉज सब कुछ इतना सीरियसली लिया जाता है। मैं कई बार एग्जाम्पल से बता रही होती हूँ कुछ चीजों को, तो प्लीज अंडरस्टैंड। अ चेंज फॉर बेटर। लाइफ में बड़ा चेंज है आपके लिए, बटरफ्लाई की एनर्जी, खुद को चेंज, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जो आपको हायर लेवल पे क्या है, चेंज फॉर बेटर। आपकी लाइफ बेटर हो रही है, चीजें बेटर हो रही हैं लाइफ में, एंड बटरफ्लाई की एनर्जी में जा रहे हो आप। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन, रीबर्थ, अपने कुछ ओल्ड हैबिट्स, पैटर्न्स, ऐसी चीजों को आप ना बोलोगे ये चीज मेरे लिए वर्क नहीं करती है, आप बेटर एनर्जीज में जाओगे। एक सेकेंड, द कार्ड्स आर फ्लाइंग फॉर यू जस्ट एज अ बटरफ्लाई। It's time to fly high. An emotionally secure and loving family is important to you. या तो फैमिली में कुछ गुड न्यूज आएगी मेजर, जो आपको इमोशनल करे, गुड वाला इमोशंस है ना, लाइक खुश होना, वो सिक्योरिटी दे, आपको अच्छा लगे। या फिर आप अपनी खुद की फैमिली बिल्ड कर रहे हो, मे बी शादी, मे बी बच्चे, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी प्लानिंग, गोइंग फॉरवर्ड विद दिस। बहुत खुशियां हैं एंड आप बहुत सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है वहां पे। नेस्ट की एनर्जी, यू आर बिल्डिंग समथिंग। सो आप ऐसे बहुत सारे लोग कुछ प्लानिंग कर सकते हो टू बाय हाउस, प्रॉपर्टी, स्पेशली रहने के लिए, नॉट जस्ट फॉर अदरवाइज, बट हाँ कुछ ऐसा। एंड अगेन एग्स भी न्यू बिगिनिंग की बात करता है, बर्थ। अफेयर्स विद द फैमिली, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आने वाले टाइम में। आपकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, या फिर आप फैमिली बना रहे हो, अबंडेंस बहुत है यहाँ पे, बिकॉज आप ट्री को देख रहे हो, दिस इज सो ग्रीन, ग्रीन इज ऑल अबाउट अबंडेंस। तो फैमिली के टर्म्स में बड़े खुशियां हैं, अच्छी चीजें हैं आपके। फैमिली ट्री, ancestors are praying for you, deep roots. Short journey. Short journey, let me see. What does this short journey mean for you? देखो forward movement तो definitely is possible. Let me relate it to a card. Okay. अब देखो यूनिवर्स आपको, मैं बोलती हूँ ना, आपको इतना ऐसे आपको आंसर्स यूनिवर्स देते हैं दैट यू गेट सरप्राइज्ड एट टाइम्स। टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, शॉर्ट जर्नी। कोई ऐसी सिचुएशन आपके लिए अराइज होगी जो आपके इमोशंस को हाई करे। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक बकेट से पानी बह रहा है जो आपको ड्रेन करे, वो उस चीज से आपको निकलना है। टाइम टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन, क्योंकि वो एक शॉर्ट जर्नी है आपकी लाइफ में, वो छोटी चीज है, वो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल रही है, एंड वो आपको कुछ सिखाने के लिए आई है कि आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो रिमेंबर दिस, हेजिटेट नहीं करना है फिर ऐसी चीजों में। आप खुद को ड्रेन करके कुछ नहीं कर सकते ऐसे। सो टाइम टू एक्ट। आने वाले 3 साल एक्शन वाला टाइम है। ये बैठने का टाइम नहीं है, ये सिर्फ सोचने का टाइम नहीं है। सोच के, स्ट्रैटेजी बना के, प्लान करके फिर एक्शन लेने का टाइम है। तो लायन की एनर्जी आपकी यहाँ पे दिख रही है। सो रोअर, शो द करेज, गेट इनटू द ब्रेव एनर्जी, टाइम टू एक्ट। अभी कई बार क्या होता है ना, हम प्लानिंग तो बहुत अच्छी करते हैं, जब बात होती है काम करने की तो वहां पे चूक जाते हैं। फिर क्या फायदा है ऐसी प्लानिंग का?
It's always the action that counts. Authenticity. This card says, live with integrity. Are you being honest with yourself? Is someone not being real with you? The world needs truth. Use your intuition to speak it without judgment. अपनी इंटेग्रिटी, अपनी ऑनेस्टी आपको हमेशा मेंटेन करके रखनी है. कई बार क्या होता है ना, हम खुद से झूठ बोल रहे होते हैं कुछ चीज़ों को लेके. वो नहीं करना है. आपको एक टाइम आएगा जब समझ आएगा कि आप पूछोगे खुद से, क्या मैं ऑनेस्ट हूँ खुद के साथ इस पूरी सिचुएशन को लेके, जो भी वो सिचुएशन है यहाँ पे. क्या वो सामने वाला इंसान रियल है इस पूरी सिचुएशन, इस पूरी एनर्जी को लेके. आप वो उन चीज़ों पे सोचोगे, बिकॉज आपको कुछ सच पता चलेगा, एंड वो सच ही आपको फ्री कर रहा है, वो सच ही आपको राइट डायरेक्शन में लेके जा रहा है. आपका इंट्यूशन बहुत हाई रहेगा. सो विदाउट जजमेंट, एक तो आपको गुड जज ऑफ कैरेक्टर बनना है, बट विदाउट जजिंग, विदाउट सेइंग अ लॉट, ऑब्जर्व, watch, observe, and then take the action, then know the truth. So this is what the universe is trying to tell you. अब ये पूरे 3 साल के हम थीम देखने वाले हैं 2 कार्ड से. What is that for you? Most important. लव की एनर्जीज बहुत हाई है आपके लिए. वेल्थ, पैसा आ रहा है, करियर में इंप्रूवमेंट, बिग मनी. नाइस. अब मैं कुछ आपको नेम इनिशियल्स बता देती हूँ. ये आपके करियर से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं. सम पर्सन्स नेम, कोई आपको हेल्प करे उनका नाम हो सकता है. मैंने आपको बताया ट्रैवलिंग है, मे बी एमिग्रेशन भी है, तो उससे रिलेटेड, किसी जगह से रिलेटेड है ना वो. लेट्स सी, ये आपको समझ में आ जाता है व्हाट इट मीन्स. आई नो. लेट मी मिक्स इट अ बिट. चलो ठीक. Z S H T R I J A O E X M. I'll take 2 more. I don't know, that means what my intuition is telling, so I'll just take 2 more. G and N. ठीक है. So yes, my dear, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं. मैं आपको मिलूंगी next reading में. Until then, bye bye. Hello my beautiful angels. कैसे हैं आप लोग? So आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके आने वाले 3 साल कैसे रहेंगे. योर ओवरऑल एनर्जीज, लव लाइफ, करियर, हम हर चीज़ के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं. एंड ऑलवेज रिमेंबर, द गाइडेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. प्रेडिक्शन से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज प्रेडिक्शंस तब होती है जब आप उस पर वर्क करते हो, उस पर एक्शन लेते हो. वो कहाँ से आती है? आपके गाइडेंस. यूनिवर्स आपको किस तरह गाइड कर रहे हैं, क्या आप उस एनर्जी से अलाइन हो रहे हो या नहीं. अलाइनमेंट बहुत है आपके लिए, बिकॉज इट्स 4 ऑन माई क्लॉक. तो वेरी गुड एनर्जीज, वेरी गुड स्टार्ट. पता नहीं कैसे 4 की एनर्जी आपके लिए इतनी स्ट्रांग है यहाँ पे. So basically the universe will be guiding you throughout. And yes, आने वाले 3 साल आपके कैसे रहेंगे वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं. चैनलों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं in the form of bracelets, जैसे कि मैंने ये पहन रखे हैं. This is Tiger's Eye, this is Rainbow Moonstone, this is Lapis Lazuli, or in the form of crystal infused perfumes like Red Carnelian, like this is Pyrite. आपको perfumes में different options मिल जाता है, वो crystals में different options मिल जाते हैं. So you can reach out to me over Instagram या फिर WhatsApp. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. ठीक है. Okay, let's start the reading. And if you like my channel, please like, share and subscribe. Okay, let's start. Oh wow, पहला कार्ड 2 ऑफ कप्स है. सोलमेट यूनियन है आपके लिए आने वाले 3 सालों में. बहुत सारे लोगों की शादी, एंगेजमेंट, ऐसी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा टाइम है. अगेन दैट डिपेंड्स ऑन योर एज.
कि आप वो करना चाहते हो नहीं, बट द थिंग इज आपका सोलमेट यूनियन, अपने स्पाउस से यूनियन, इस शादी वगैरह के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। एंड एक ऐसे इंसान के साथ आपका यूनियन है जो आपका बेटर हाफ है, जिससे मिलकर आपको वो सुकून लगे जो आपने कभी लाइफ में एक्सपीरियंस ही ना किया हो इन टर्म्स ऑफ लव। बिग हीलिंग, दो लोगों की हीलिंग हो रही है एक दूसरे के साथ से मिलके। अंडरस्टैंडिंग है, जेनरोसिटी है, इक्वल गिव एंड टेक है। आप भी अप्रिशिएट कर रहे हो, वो भी अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको। यहाँ पे एक तरफा कोई भी चीज नहीं रहेगी। इट इज अ कार्ड ऑफ डिवाइन लव। इट्स अ कार्ड वेयर थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड, जहां पे दोनों लोग चाहते हैं उस चीज में कमिटमेंट लाना, भरोसा, ऑनेस्टी, लॉयल्टी। All of this comes over your Two of Cups. It's a very good card to get, something that is you'll feel very lucky in terms of love. ये चीज यहाँ पे बहुत prominently दिखती है in every way, mentally, emotionally, physically. Physical intimacy यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। Understanding ऐसी होती है कि ये ना लड़ाई झगड़े कम होते हैं। लड़ाई झगड़े वैसे तो इफ यू आर विद समवन, अप्स एंड डाउन सबके रिलेशनशिप में आते हैं। आप उसको कैसे डील करते हो, क्या आप उसको स्ट्रेच करके आप बोलते हो नहीं मुझे को नहीं रहना, तुमको नहीं रहना, ये तो बहुत इमेच्योरिटी हो जाती है। यहाँ पे वो एनर्जी नहीं है। यहाँ पे टू पीपल हु आर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, चीजों पे वर्क करना, रेन्यूअल लाना, बेटर चीजें एक दूसरे के साथ समझ के चीजें आगे बढ़ाना, ये टू ऑफ कप्स उस चीज को बताता है। ऑल्सो दिस इज अ कार्ड जहाँ पे लव के टर्म्स में आपके पास कोई चॉइस हो सकती है, ये उस चीज का भी इंडिकेशन है। Like maybe you'll have a choice between two people. You'll have to choose who's the right person. Also, अगर आप बिजनेस करते हो तो किसी तरह की बिजनेस पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन कुछ आपके लिए वर्क करेगा। अगर आप जॉब भी करते हो किसी तरह का टीम वर्क आपके लिए वर्क करेगा। वो चीज यहाँ पे दिखती है। डिसीजन बट होगा किसी चीज में मेजर। चलो नेक्स्ट कार्ड वील सी। अच्छा मैं एक और चीज आपको बता, टू ऑफ कप्स ना वैसा कार्ड होता है वे यू फॉल इन लव विदाउट लूजिंग हेड, जहां पे एजेंडा नहीं है, जहां पे सेल्फिशनेस नहीं है। दो लोग आना चाहते हैं बिकॉज वो सुकून फील करते एक दूसरे के साथ। वो फीलिंग एट होम जो होती है ना, जैसे आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलो फिर भी वो ऐसा लगे कब से, यू नो इट्स नॉट द फर्स्ट मीटिंग, ये उस चीज को दिखाता है। एंड बोथ ऑफ यू विल लुक वेरी गुड विद ईच अदर। कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है एंड बहुत कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी है आपकी लुक वाइज भी। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आप में से कुछ ऐसे, मैं सबके लिए नहीं बोल रही, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो पाइल 2 से भी अट्रैक्टेड हुए होंगे। बट एनीवे, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आपकी लाइफ में बड़ा एक्सपेंशन आ रहा है। अभी जो आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो, अभी जो आपकी लाइफ है 3 साल के बाद मेजर एक्सपेंशन, लाइफस्टाइल चेंज, द वे यू थिंक, आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड, सब कुछ चेंज होने वाला है। मेजर जंप फॉर यू। फायर होगा आपके अंदर, वो पैशन होगा जहां पे अब आप छोटी चीजों पे ध्यान नहीं, अब छोटी चीजों पे ये ध्यान, ओके लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। तो अब आप ना कुछ बड़ा सोच रहे हो। अभी जो इस टाइम आपकी जो सोच है, एंड आप जैसे मैंने बोला 3 साल बाद जो सोच होगी, आप बड़ी चीजों के बारे में सोच रहे हो एंड उस पर वर्क कर रहे हो। सकता है आप 3 सालों में उस चीज को पे अचीव भी कर पाओ अगर आपने प्लानिंग स्ट्रैटेजी इन आने वाले टाइम में जल्दी बना ली तो। बिकॉज थ्री ऑफ वॉन्ड्स बोलता है समथिंग बिग इज कमिंग फॉर यू। एक्सपेंशन आ रहा है, चीजें अच्छी होने वाली हैं, बट उसके लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नो इट्स कमिंग फॉर यू, बी प्रिपेयर्ड। इट्स अ कार्ड जहां पे आपके लिए बहुत सारी ट्रैवलिंग दिखती है। एयर ट्रैवल है यहाँ पे, प्लस वाटर की एनर्जीज। पता नहीं आप कहीं ऐसी जगह जाके रह सकते हो जहाँ पे वाटर बॉडी है। आइडली थ्री ऑफ वॉन्ड्स बात करता है फॉरेन ट्रैवल की भी। इट्स अ कार्ड ऑफ एमिग्रेशन ऑल्सो। आप कोई ऐसी स्ट्रैटेजी प्लान बना सकते हो, या फिर आपके माइंड में ये चीज़ है कि मुझे बाहर जाना है, किसी डिफरेंट कंट्री में रहना है। समथिंग विल कम अप यू नो लाइक दिस। या फिर आप ऑलरेडी अगर आपके माइंड में ये चीज़ें हैं, बाहर आपको मूव करना है या फॉरेन सेटलमेंट की, तो बहुत अच्छा टाइम है। आने वाले 3 साल आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बोलता है माइंड सेट चेंज करो, एटीट्यूड चेंज करो, बड़ा सोचो, उस पर वर्क करो। सिर्फ बड़ा सोचने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको बहुत क्लियर बोलती हूँ, मतलब यू नो आई डोंट शुगर कोट इन दिस। सिर्फ बड़ा सोचने से कुछ नहीं होता, उस पर प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, प्रिपेयरिंग, मैंने आपको ये सारी चीजें बताई। आप लोग क्या कई बार अटक जाते हो उसी चीज पे कि बड़ा सोचो, अब उस पर काम भी तो करना पड़ता है ना। यूनिवर्स कैसे आपके बिहाफ पे आके काम करेंगे? ऐसे नहीं होता ना, वो आपको हेल्प करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे। मे बी कुछ चीजें आपको लगे कि
यहाँ पे नहीं हो रही थी चीज़ें, वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, बट काम तो आपको ही करना है। सो 3 of Wands, नाइस। आप में से बहुत सारे लोग अगर जाना चाहते हो क्रूज वगैरह पे या फिर कहीं पे वाटर वाला ट्रैवल जैसा होता है ना, नाइस, वो हो सकता है। क्रूज, बोट, ऐसा कुछ वाटर रिलेटेड, वाटर की एनर्जीज यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। दिस ऑल्सो मीन्स चेंज ऑफ प्लेस। अब रेसिडेंस है, सिटी है, कंट्री है, बट यस, चेंज ऑफ प्लेस इज देयर, समथिंग दैट इज बेटर फॉर यू, योर थिंकिंग। इट्स ऑल्सो, आप में से बहुत सारे लोग, अगर आप अभी जिस घर में रहते हो वहां से एक्सपेंशन, लाइक किसी बड़े घर में शिफ्ट हो गए, लाइफस्टाइल में बहुत इंप्रूवमेंट है, बिकॉज आपकी इनकम भी बहुत इंप्रूव हो रही है। इसकी वजह से आप अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर रहे हो, यू नो, द वे यू ड्रेस, द वे यू, इट्स लाइक एक्सपेंशन। आप समझ गए ना? जैसे एग्जाम्पल, अभी आपके पास कोई कार है, आप उसको अपग्रेड कर रहे हो, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी, यू अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, बिकॉज बेसिकली आप ये समझ सकते हो आप सक्सेसफुल हो रहे हो, दैट इज वाई दीज थिंग्स आर कमिंग। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, भाई आपके पास प्यार होगा, आपके पास सक्सेस होगी, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, फॉरेन ट्रैवल है, बहुत कुछ है, आप बहुत इन चीज़ों को सोशल मीडिया ऐसी चीज़ों पे बहुत फ्लॉन्ट भी कर रहे होगे, नॉट अ बैड थिंग, खुश होते तो वो करना चाहिए। अब थोड़ा आपको बच के रहना है, यहाँ पे इतनी डार्क एनर्जी है, किसी की बहुत गंदी नज़र लग सकती है, नॉट गुड, जो आपको परेशान करे, जो कई बार हम बोलते हैं ना बेवजह परेशानी आ जाए, दैट कैन हैपन। प्रोटेक्ट योर एनर्जीज, इट्स इंपॉर्टेंट। जैसे आप ये देख रहे हो, इंसान सो नहीं पा रहे, तो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। कुछ ऐसी चीज हो सकती है ये इस नजर की वजह से, कुछ ऐसी जहां पे ना आप परेशान हो रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट हो रही है किसी चीज को लेके, एंड वो बोलते हैं ना मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल्स, छोटी चीज को बड़ा बना देना अपने माइंड में, वैसा हो सकता है, जिसकी वजह से आप अपनी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे होगे। डोंट लेट दैट हैपन। मेंटल हेल्थ तो यहाँ अफेक्ट हो ही रही है, अगर इसी चीज तरह आप बढ़ते रहे तो आपकी व्हाट टू से, आपकी फिजिकल हेल्थ, मैं कुछ और सोच रही थी इसलिए मैं अटक गई। अब देखो 9 नंबर है, फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट हो सकती है। अब 9 नंबर, ये जो चीज है ना, ये मेजर नजर वगैरह वाली चीज, दिस इज समथिंग, ये 2025 में आप बड़े परेशान रहे हो कुछ चीजों को लेके, 9 की एनर्जी है, कुछ परेशान रहे हो, कुछ थोड़ा आपको अपने स्लीप पैटर्न को थोड़ा देखो, वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है समवे और दी अदर। आपका स्लीप पैटर्न सही नहीं है, जो आपकी लाइफ में कुछ हेल्थ इशू ला सकता है, प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। किनसे अपनी खुशियां शेयर करते हो वो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको इस डार्क एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी से बचना है। मुझे ये भी दिखता है कि सब कुछ होते हुए भी ना आप कुछ चीजों में थोड़े ग्रीडी हो जाओगे, दूसरों को देख के कि उसके पास तो इतना है, आपके पास ये बहुत कुछ है, देखो प्यार, मोहब्बत, ये एक्सपेंशन, सब कुछ, बट आप बोले किसी और के पास बहुत कुछ है। वो ग्रीडीनेस आपको नेगेटिव माइंडसेट में लेके जाएगा, जो आपको आप इतना सोच रहे हो, आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, फिर आपको ना दुख होता है, मुझसे क्यों नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। लालची नहीं बनना है। मैं ये नहीं बोलती, मैं कभी भी बोलती हूँ, आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु नेवर गेट सैटिस्फाइड, you know, rather, okay, the right word to use is who never gets complacent. Satisfaction एक अलग चीज होती है, I'm sorry to use that word. Complacent, जब आप है ना ठहर जाते हो चीजों को लेकर, अरे मैंने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ अचीव कर लिया। लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने को होता है, चीजें हमेशा इंप्रूव हो सकती हैं, बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर, उसके साथ भी रिलेशनशिप और इंप्रूव हो सकता है। वो कंप्लेसेंट होकर बैठ जाते हैं ना कि अरे ठीक है, सब बस ठीक ही है, तो फिर आप अटक जाते हो, फिर वो धीरे धीरे ना आपको नेगेटिव माइंडसेट में भेजता है। फिर आपको तो एक्सपेंशन फिर चाहिए ही नहीं, आपको आगे बढ़ना ही नहीं है लाइफ में। लाइफ का मतलब क्या है? चेंज लाना, आगे बढ़ना, यही आपकी लाइफ होती है। सो हैव दैट माइंडसेट, नहीं तो ये आपको ना ये नेगेटिव एनर्जीज में भेजेगा, या आपको नेगेटिव माइंडसेट में भेजेगा। इट्स मोर लाइक परेशान हो रहे हो। डोंट लेट दिस हैपन टू योरसेल्फ। स्लीप पैटर्न, वॉच योर स्लीप पैटर्न, बिकॉज ये आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप किसी चीज के बारे में सोच रहे होगे जो पास्ट है, ठीक है, पास्ट है, एंड कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपका ट्रॉमा है,
कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको सपने में आती हैं, कुछ चीज ऐसी चीजें आपको वहां से हील करो थोड़ा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपको हील करना है। कुछ आपको डिस्टर्ब करता है कुछ भी, अब ये पास्ट की चीजें बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है। अंडरस्टैंड। ओके, कार्ड आना चाहते हैं। ओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मेजर इंप्रूवमेंट इन योर करियर, फॉरवर्ड मूवमेंट, यू आर गेटिंग वेल प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स बोलता है कि एक तो आप बहुत प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस ले रहे होगे, अपने करियर से रिलेटेड फॉरवर्ड मूवमेंट है, बहुत बड़ा चेंज आपके करियर में आएगा। एंड आप ये देख रहे हो, दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स वेल प्रिपेयर्ड, तो कुछ ऐसी चीज सीखना, लर्न करना, उस पर वर्क करना, एंड आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए, बहुत पैशन के साथ आप चीजें कर रहे हो, प्रैक्टिकल है यहाँ पे। अब ये भी बात है, अब जब आप इमोशनल नहीं हो रहे ना अपने करियर के डिसीजंस को लेके, तो बहुत अच्छी चीजें हो रही है आपकी लाइफ में। इट्स लाइक कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आए, कोई भी प्रॉब्लम्स आए, आप उस चीज को प्रैक्टिकली हैंडल करके उसके सोल्यूशंस ढूंढ के आप आगे बढ़ रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज अबाउट दैट काइंड ऑफ एनर्जी। यू विल बी इन अ वेरी, आप लोगों को कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है जहां पे आपको एक अथॉरिटेटिव पोजिशन मिल जाए, यू आर इन दैट पोजिशन जॉब के टर्म्स में, या फिर यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, अगेन यू बिकम योर ओन बॉस, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक ऐसी चीज जहां पे ना यू आर अंडरस्टैंडिंग अभी से 5 साल तक आपकी करियर ट्रैजेक्टरी क्या रहेगी, पूरा चॉकआउट प्लान, एंड यू विल बी इन द राइट डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में मूव करना। बस सी आपके लिए अभी तक तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एक ऑब्स्टिकल है, ओवर थिंकिंग करना, सोचो, पास्ट को पास्ट में रहने दो। अब ये अभी से आपका पास्ट है, या फिर आगे जाके कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपका पास्ट उस टाइम होगा। सो अंडरस्टैंड, लेसन सीखना इंपॉर्टेंट है। पास्ट में रहोगे तो यू विल ड्वेल अपॉन इट, यू विल ड्रेन योर सेल्फ। आप क्या चाहिए, आपको प्यार चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको करियर अच्छा चाहिए, या फिर ये करना है सर पे हाथ रख के बैठे हुए, क्या चाहिए, अब आपका डिसीजन है उसमें, राइट। तो सी फॉरवर्ड मूवमेंट हमको ही करनी होती है, हमको खुद को समझाना होता है। अब हम खुद से समझ जाएं, किसी के पास जाके समझें, बट करना तो पड़ेगा ना, हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स वो आपको हिम्मत दे रहा है, वो करेज दे रहा है। आपको बस प्रैक्टिकल रहना चीजों को लेके, हमेशा आगे की सोचो, दैट इज अ लेसन। टू ऑफ वॉन्ड्स, भाई आपकी लाइफ में बहुत एक्सपेंशन है, चीज़ें बहुत ही ड्रास्टिकली इंप्रूव हो रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स तो अगेन न्यू जॉब, कोई नया करियर पाथ आप चुनना चाहते हो, वो उस चीज़ को भी इंडिकेट करता है। बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, उस चीज़ को भी इंडिकेट करता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यू विल बी द राइट एनर्जीज, वेरी वेरी डिटर्मिन्ड, वेरी वेरी मोटिवेटेड, कुछ ऐसा like that fire being there. अब टू ऑफ वॉन्ड्स ही अगेन, टू ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारी सिमिलर चीज़ों की बात करता है। दिस पर्सन स्टैंडिंग एंड ही इज लुकिंग बियॉन्ड द होराइजन, आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो। दोनों में डिफरेंस बताती हूँ मैं। दिस पर्सन इज ऑल्सो लुकिंग बियॉन्ड द होराइजन। इन्होंने भी एक वॉन्ड को पकड़ रखा है, यहाँ इन्होंने भी एक वॉन्ड को पकड़ रखा है, मतलब आप किसी से गाइडेंस लोगे, आपको एक राइट सपोर्ट होगा, आपको राइट इन्फॉर्मेशन, जो भी है ये चीज आप वो वहां से ले रहे हो, मेंटोरशिप हो, गाइडेंस हो, जो भी हो। अब टू ऑफ वॉन्ड्स अगेन, सी ये भी फॉरेन ट्रैवल की बात करता है, कुछ बहुत मेजर है आपके लिए फॉरेन ट्रैवल या फिर एमिग्रेशन, समथिंग लाइक दैट। तो टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बात करता है कोई ऐसा डिसीजन, टू की एनर्जी, टू का मतलब होता है डुअलिटी, कोई ऐसा डिसीजन, एंड टू का मतलब जो एसोसिएटेड होता है वो चंद्रमा से रूल होता है। किसी ऐसे डिसीजन में आप फंस सकते हो ड्यू टू योर इमोशंस। आप इमोशनल हो जाओगे यहाँ पे तो आप गलत डिसीजन ले लोगे, डोंट डू दैट। आप जितने प्रैक्टिकल रहोगे, अब आप ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, आपकी करियर से रिलेटेड जो भी है, प्लीज अंडरस्टैंड, आपको इमोशनल होकर चीजें नहीं करनी है, आपको प्रैक्टिकल रहना है, आपको समझना है क्या सही है क्या गलत है। जब हम ओवर इमोशनल जाते हैं ना, तो हमारे आंखों के ऊपर एक पर्दा पड़ जाता है जहां पे वी आर नॉट एबल टू सी द राइट थिंग्स। आपके लिए बहुत ग्रोथ है, आप वॉन्स के ऊपर ये देख रहे हो, यहाँ पे पत्ते ग्रो हो रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट ग्रोथ फॉर यू। सो टू ऑफ वॉन्स आपको ये बोलता है कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे आपको वो करेक्ट डिसीजन लेना है, weigh the pros and cons, right? So understand this thing. जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन आपके लिए वर्क नहीं करेगा, इंपल्सिव होकर चीजें करोगे नहीं वर्क करेगा। इट्स ऑल अबाउट व्हेन यू थिंक
व्हेन यू ऑब्जर्व, व्हेन यू आर प्रैक्टिकल, क्या सही क्या गलत, तो आपके लिए चीजें वर्क कर रही हैं, बट मेजर डिसीजन तो है यहाँ पे। सो एंड द ग्लोब इज इन द पर्सन्स हैंड। आप समझ रहे हो, कुछ मेजर अचीवमेंट ऐसी है वे यू विल बी एबल टू स्टीयर योर ओन डेस्टिनी इन द डायरेक्शन दैट यू वांट। ये तो बहुत रेयर लोगों के लिए होता है ना, ये ऐसा टाइम आपके लिए आ रहा है। सो उसके लिए तो मोटिवेशन चाहिए, उसके लिए करेज चाहिए। थ्री ऑफ कप्स। सी आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, बस ये आपको नजर, ये नेगेटिव माइंडसेट, इन सब चीजों से बचना है जो मैंने आपको बता दिया। उसको बार बार तो क्या रिपीट करना है। आप थ्री ऑफ कप्स अगेन, ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स। एक चीज मैं आपको बताऊं, आप और जो चीज आपको चाहिए उसके बीच में कोई तीसरी चीज आ सकती है। उसको जितना अवॉइड कर सकते हो करो, नहीं तो उस चीज को, उस तीसरी चीज को वो परेशान कर सकती है आप। ये मैं आपको बता रही हूँ। थ्री ऑफ कप्स एक्सट्रीमली गुड कार्ड। अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, सेलिब्रेशन। कुछ ऐसा मेजर आपकी लाइफ में होगा जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ। लोग आ रहे हैं, सब लोग, इट्स लाइक समथिंग वेरी बिग। अब ये आपके से अगेन टू ऑफ कप्स शादी को इंडिकेट करता है, थ्री ऑफ कप्स भी शादी और एंगेजमेंट ऐसी चीजों को इंडिकेट करता है। समथिंग मेजर, फ्रेंड्स, फैमिली, सबका आना खुशी से, पॉजिटिव एनर्जी से। लाइक आप में से बहुत सारे लोगों का कुछ रीयूनियन, रिकंसिलिएशन भी हो सकता है आने वाले 3 साल में भी। सम पास्ट पर्सन कोई आने की कोशिश करे, अब आपका वो डिसीजन होगा आप क्या करना चाहते हो वहां पे। So Three of Cups is about something very prosperous, where you are spending on yourself. It's like लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट। मैंने आपको यहाँ बोला तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स से, थ्री ऑफ कप्स भी लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट की बात करता है। प्रोस्पेरिटी आ रही है, हार्मनी आ रही है, खुशियां हैं, आप अपने ऊपर, अपने लव्ड वंस के ऊपर खर्च कर पा रहे हो। यूनिवर्स आपको इतना केपेबल बना रहे हैं, आपने उस पर मेहनत की है। सो इट्स लाइक बेसिक एंजॉयमेंट, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। कॉर्नुकोपिया की एनर्जी होती है यहाँ पे। तो अबंडेंस ही अबंडेंस है, प्रोस्पेरिटी ही प्रोस्पेरिटी है। 3 का 2 बार आना। सो यहाँ पे आपके यहाँ पे एक तो मून, 2 बार 2 भी आया है आपके लिए, तो मून की एनर्जी, कुछ चीजें, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा रहेगा। डुअलिटी की बात होती है मून से अगेन, तो कुछ डिसीजन लेना, कुछ ऐसी चीजें हुए होंगे जहां पे आप इमोशनल फील करोगे, थोड़ा एंशियस नर्वस हो सकते हो, तो स्ट्रेस ले सकते हो, अवॉइड दैट। मदर की एनर्जीज आपकी बहुत अच्छी रहेंगी। 3 की एनर्जी जुपिटर से रिलेटेड होती है, तो जुपिटर आपको क्या लाइफ में एक्सपेंशन, गुड लक, ये सारी चीजें ला के देते हैं, ब्लेसिंग्स ला के देते हैं। आपसे वो डिमांड करते हैं डिसिप्लिन, ये ऑनेस्टी चीजों में। सो दैट इज समथिंग, बट बिग सेलिब्रेशन कमिंग फॉर यू, बिग सेलिब्रेशन। चलिए अब और कार्ड्स। परफेक्ट टाइमिंग। ये आने वाले 3 साल आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग, बहुत ही अच्छा टाइम आपके लाइफ में आने वाला है। एंड इस आने वाले 3 साल के एक भी टाइम आपको वेस्ट, एक भी दिन आपको वेस्ट नहीं करना। आप देखो टाइम इज रनिंग आउट, इट्स दैट काइंड ऑफ थिंग, आप ये देख पा रहे हो। सो यू आर बिल्डिंग अपॉन थिंग्स, सम ब्लेसिंग, जो एक परफेक्ट टाइमिंग, सही चीजें होंगी। अब मैं हमेशा बताती हूँ, कई बार हमारा टाइम बहुत अच्छा चलता है बट हम कहीं और किसी और डायरेक्शन में होते हैं। डोंट लेट दैट हैपन। आई एम नॉट सेइंग यू विल गो, बट डोंट लेट दैट हैपन। ऐसा टाइम बार बार नहीं आता है। थ्री ऑफ ये परफेक्ट टाइमिंग इस कार्ड को बताते हैं। यूनिवर्स इज लिटरली पुटिंग यू इन द राइट एनर्जी, फोर्सफुली पुटिंग यू इन द राइट एनर्जी, राइट टाइम। यूटिलाइज इट, वेस्ट नहीं करना है इसको। वैसे पता है आपके लिए ना एक बड़ा अच्छा बैलेंस है यहाँ पे, लव एंड करियर, प्रैक्टिकल भी हो, जहाँ पे इमोशनल होना चाहिए। अब देखो इमोशनल होना कुछ बुरी बात नहीं, जब आप ओवर कुछ भी करें तो वहां पे प्रॉब्लम, ओवर प्रैक्टिकल भी हो जाएगा वहां भी प्रॉब्लम होगी। तो इट्स जस्ट दैट, बी सेंसिटिव बट डोंट बी ओवर सेंसिटिव, बी सेंटिमेंटल डोंट बी ओवर सेंटिमेंटल। फिर लोग फायदा उठाते हैं। ये अभी का जो टाइम है ना, दिस एरा इज नॉट टू गो टू एक्सट्रीम्स, फिर लोग फायदा उठाते हैं। The end of a tough cycle approaches. इन 3 सालों में जो एक टफ साइकिल चल रहा था, कुछ ऐसी चीज जो हो नहीं रही थी,
आप परेशान थे, ऐसी चीजें, उसका एंड होने वाला है उस टफ साइकिल का. फाइनली यू आर मूविंग इनटू एन एरा जो जुपिटर से अगेन वहां पे बहुत स्ट्रांग हो जाती है कि जुपिटर आपको ना राइट एनर्जीज में हमेशा वो एक गुरु है, ये आपको कुछ समझाते हैं, कुछ आपको सिखाते हैं, एंड देन गिविंग वेरी गुड ब्लेसिंग्स. तो वो आपको एक ऐसी सिचुएशन में डालेंगे जहां पे एक वो टफ साइकिल, वो चीजें खत्म हो जाएंगी. नो मोर देयर एंड यू विल बी सो हैप्पी. जो बट ये चल रही है कुछ चीज, द एंड विल बी देयर. बी हैप्पी. जो बोलते हैं ना, आपको ऐसा फील होगा फाइनली आई एम इन द राइट टाइम. आप बोलोगे खुद को कि दिस इज माई टाइम. नाउ आई हैव टू, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन. I'll put in my best. I'll get the best love. Sun, new beginning. न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में आने वाले 3 सालों में. वो सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स है. आप में से कुछ लोग अपनी किसी हॉबी, कोई आपकी हॉबी है, उसको थोड़ा ना करियर के टर्म्स में कुछ लाना चाहो, उसको एक्सप्लोर करना चाहो, वो भी दिखता है. चाइल्ड बर्थ की एनर्जी, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या फिर शादी के लिए प्लान करो, चाइल्ड बर्थ की एनर्जी दिखती है. मेजर न्यू बिगिनिंग. आप अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे हो, आप अपने इनर चाइल्ड को खुश कर रहे हो, वो उस चीज की भी बात करता है. आप एक हैबिट डेवलप करोगे बुक्स पढ़ने की, जो आपको बहुत एज अ पर्सन इवॉल्व कर रहा है. एज अ पर्सनैलिटी आपको इवॉल्व हो रहे हो आप. बुक्स अगर आपकी ऑलरेडी आदत है तो इट इज लाइक सम काइंड ऑफ, आई वोंट से, अब देखो बुक्स पढ़ने की आदत ना डायरेक्ट बेनिफिट्स नहीं लाते हैं. अच्छा ओके, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम हो सकता है, वो डायरेक्ट बेनिफिट्स है. तो कई बार जब मेरा बुक्स पढ़ते हैं तो इट्स लाइक इम्प्रूविंग लॉट ऑफ थिंग्स. इट्स इम्प्रूविंग योर वोकैबुलरी, इट्स इम्प्रूविंग हाउ यू थिंक. तो ये सारी चीजें यहाँ पे. म्यूजिक से आप बहुत कनेक्टेड रहोगे. ग्लो अप फेज. इट्स लाइक अपनी बॉडी पे, अपने बालों पे स्पेशली, लाइक ऑल ऑफ दिस, स्पा जाना, अपनी केयर करना, खुद को पैम्पर करना, ये सारी चीजें आप कर रहे हो. लोटस की एनर्जी अगेन, वेरी लकी टाइम कमिंग फॉर यू. अगर आप ये कर सकते हो, अगेन मैं कोई वो नहीं है. ओके, देयर इज अ बर्ड हियर फ्लाइंग. आप देख पा रहे हो यहाँ पे. Some good news will come. It's that. अच्छा, मैं आपको बर्ड की बात बताती, एक रेमेडी मैं आपको बताती हूँ. अगेन पता नहीं, आजकल सब जगह नहीं मिल पाते हैं. प्लेस आइस मेरे को भी नहीं पता ऐसा. कई बार ना वो पिंजरे में वो नहीं रखते बर्ड्स. अगर आपको कहीं मिले, मैं किसी के घर में जाके ऐसे करने को नहीं बोल रहे हो, आपके पास है तो आप तो डेफिनेटली करो. उस बर्ड को जाने दो, उसको फ्री कर दो. या फिर अगर आपको कहीं ऐसे दिखते हैं कि आप है ना वो खरीद के उनको फ्री कर दो. ये बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी आपके लिए. अगर वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट अब जो है मैं हमने आपको बता दिया. फ्रीइंग समथिंग. यू कैन फीड द बर्ड्स ऑल्सो इफ यू नॉट एबल टू डू दिस. पानी, दाना रखो, बाजरा वगैरह, ये सारी चीजें बर्ड्स के लिए आपको रखना चाहिए. आपके लिए बहुत ये एक रेमेडी होगी आपके लिए. एक सेकेंड. सन की एनर्जी वैसे भी बहुत स्ट्रांग होती है ना. शी विल बी शाइनिंग. आपको कोई अगर आप ऐसी फील्ड में जाना चाहते हो या कुछ ऐसी चीजें हैं, आपके लिए फेम मिल सकता है, फेमस हो सकता है. अगर आप पॉलिटिक्स वगैरह में एंटर करना चाहते हो या कुछ ऐसे फैमिली में कोई पॉलिटिक्स वगैरह में एंटर करना चाहते हो, एक अच्छा टाइम है. मतलब सन इन सब चीजों से रिलेटेड होते हैं. मेन फीमेल, किसी फीमेल की एनर्जी आपकी लाइफ में जो आपको, अगेन आप अगर फीमेल्स में इंटरेस्टेड हो, डिपेंडिंग ऑन योर जेंडर जो भी है, या फिर आप फीमेल्स में इंटरेस्टेड हो, तो यहाँ पे वो फीमेल, मेन फीमेल की एनर्जी वो लेके आते हैं. रोमांटिक एनर्जी एंगल यहाँ पे बनता है. अब ये अप्लाई, अब जो दूसरी बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, दूसरा एस्पेक्ट, वो मेल और फीमेल दोनों पे अप्लाई होता है. तो आप मेल हो या फीमेल, डजंट मैटर. आपकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल आए जो आपको मेजर गाइडेंस, मेजर हेल्प कर दें,
मेंटोर बन जाए आपकी या फिर हीलिंग कर दें, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी सोफिस्टिकेटेड, द पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी वेल लर्नड, जो भी ये करते हो काफ़ी नॉलेज होगी उनको उस चीज़ की, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। तो दिस मेन फीमेल, किसी फीमेल की एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो यस, अब एक सेकेंड, चलो अब हम इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपके लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आप स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहे हो, हीलिंग, कनेक्टिंग विद योर सेल्फ स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है प्रेयर्स, मेडिटेशन, रिलीजियस चीज़ें, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं इस चीज़ में। प्लस इसका ये भी मतलब होता है जब आप अपने सोल से कनेक्ट करते हो, दैट इज ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है आपके लाइफ में। गोल्ड फिश की एनर्जी है, अगेन a lot of good luck is coming to your life, increase in material wealth, आपका करियर, आपके पैसे बहुत इंप्रूव हो रहे हैं। सो ब्यूटीफुल। यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स। तो वो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की ना एनर्जी में जाना नहीं है। अगर कोई परेशानी भी आती है तो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, आपको डिफिकल्टी, आप उससे निकल जाओगे। जस्ट हैव फेथ। कुछ चीज़ें मैंने आपको बोली हैं, उससे आप खुद को प्रोटेक्ट करो, बट यू विल बी टेकन केयर ऑफ डिफिकल्ट टाइम्स। ऊपर वाले पे भरोसा रखना चाहिए, यूनिवर्स पे भरोसा रखना चाहिए, और दैट इज व्हाट द दिस इज द थीम हियर। यंग से यहाँ पे डेफिनेटली किसी फेमिनिन एनर्जी जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वेरी पॉजिटिव एनर्जी, दिस पर्सन वेरी पॉजिटिव एनर्जी, वेरी यंग लुकिंग एंड ऑल, मतलब अपनी एज से यंग लुकिंग। अब वो हम एज पे नहीं जा रहे हैं, बट दैट हैविंग ब्यूटीफुल आईज। अफेयर्स विद द फैमिली, फैमिली की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फैमिली अबंडेंस यहाँ पे दिखती है। ग्रीन कितनी एनर्जी है, तो फैमिली वेल्थ में इंक्रीज, फैमिली में कुछ बड़ी चीजें हो रही होंगी, अच्छी चीजें, एक्सपेंशन होना, फैमिली से अच्छा रिलेशनशिप रहना, ये उस चीज की भी बात करता है। एंसेस्ट्रल होम से रिलेटेड कुछ चीजें भी हो सकती हैं आने वाले 3। अगेन दिस इज वेरी स्पेसिफिक, बट यस। someone working against you behind your back, कोई ऐसा इंसान, मैंने आपको पहले 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से बताया था, कोई ऐसा इंसान जो आपको दिखा रहा हो आपके फेस पे अच्छा है, बट आपको बहुत नजर लगाता है, आपके अगेंस्ट वर्क करता है, या तो वो शो करता है, मतलब या तो वो आपके इनडायरेक्टली वो चीजें हो रही हैं, जेलेसी या फिर नजर लगना, या फिर ये पर्सन ना लिटरली कुछ ऐसी चीज से जाके कर देगा, किसी को बहका देना, कोई रूमर फैला देना, कान भर देना किसी की। तो ये ऐसी चीज है, बट आपको इनके बारे में ना बहुत आसानी से नहीं पता चले, बिकॉज बिहाइंड योर बैक डूइंग समथिंग जो आपको पता नहीं, आपसे हिडन है। हो सकता दिखा रहे हो, लाइक वेरी गुड फॉर यू, वेरी गुड टू यू। बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, एक्सट्रीम से आप बचो। कोई भी चीज डे ड्रीमिंग करके बहुत सारे सपने सजा लिए हैं, बट जब काम करने की बात आती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, उस पर वर्क नहीं करते, बस डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, वो सेल्फ डिल्यूजन होता है। बहुत कुछ बड़ा सोचा है, बहुत कुछ करना है, बट उस पर वर्क नहीं करना, सेल्फ डिल्यूजन होता है। सिर्फ सोच के, सिर्फ मैनिफेस्टेशन करके वर्क नहीं चीजें होती हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है जब आप कुछ चीजें मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना, इट्स लाइक आप अपने सबकॉन्शियस लेवल को, अपने सबकॉन्शियस एनर्जी को प्रिपेयर कर रहे हो सो दैट यू वर्क टुवर्ड्स इट, with the right energies. And self delusion ऐसी भी चीज बोलते हैं ना कि चीजों की रियलिटी देखो, ठीक है, डे ड्रीमिंग में मत रहो। ये इंसान तो बहुत ही अच्छा होगा मेरे लिए, क्या एक्शंस कर रहा है उसको देखो। ये चीज मैं इस डायरेक्शन में जाऊं तो ये चीज बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि किसी ने बोल दिया है। प्रैक्टिकली देखो, थोड़ा रिसर्च करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, है ना। तो रियलिटी को देखो, रियलिटी चेक लो, क्या सही है आपके लिए, क्या सही नहीं है। और बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन आपको ये भी बोलता है, लाइक एक्सट्रीम्स में जाना आपको प्रॉब्लम कर सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंस, नॉट नीडेड, बर्नआउट करेगा आपको ये। पैटर्न्स,
शायद ये beware of self delusion, ये आपको पैटर्न से थोड़ा ज्यादा समझ आए, तो मे बी दिस कार्ड has come. Now this card says be your witness. Notice situations that are repeating themselves in your life. Release any beliefs from your past so that you can see the present more clearly. आप किसी पैटर्न में फंस जाते हो. अब ये कुछ लोगों का पैटर्न है, कुछ आप कुछ ऐसी चीजें करते हो, इमोशनल पैटर्न, ये जो भी है. तो कुछ चीजों को ना नोटिस करना स्टार्ट करो कि क्या कुछ चीजें बार बार रिपीट होती हैं आपकी लाइफ में जो अच्छी नहीं है आपके लिए. तो वहां पे क्या चीजें, क्या आप क्या डिसीजन लेते हो, कैसे लोगों से कनेक्ट करते हो, क्या वहां पे एक पैटर्न बन रहा है. अगर ऐसी चीज है तो किसी चीज, किसी बिलीफ को, किसी थॉट प्रोसेस को जो आपको उस पैटर्न में डालता है, उसको आपको रिलीज करना है. एंड ये पास्ट की एनर्जी से ये पैटर्न आता है आपके अंदर. When you're able to do that, आप चीजों को क्लियरली देख पाते हो, उस पैटर्न से निकल पाते हो, एंड देन यू आर एबल टू वर्क अराउंड थिंग्स इन द बेस्ट मैनर. हो सकता है यही पैटर्न है जो आपको सेल्फ डिल्यूजन में डालता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गेट अ रियलिटी चेक, जरूरत है आपको. अब हम कुछ ऐसी मतलब मैं आपको थीम बताऊंगी आने वाले 3 साल आपकी लाइफ में क्या लाने वाले. विल सी 2 कार्ड्स. लेट्स सी. सक्सेस, आपकी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस आ रही है. मैरिज की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है आपके लिए. लव हो गया या मैरिज हो गया, कमिटमेंट हो गया. बिकॉज सी मैरिज, आई नो इट्स अबाउट 2 people गेटिंग मैरिड, वेडिंग. मैरिज का मतलब कमिटमेंट होता है, सो इट्स अबाउट दैट इज वेल. अब लास्ट में मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बता देती हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे. लव लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, सम प्लेस, यू नो, सम फर्म, बिकॉज आपके लिए न्यू जॉब की एनर्जीज भी थी, प्रमोशन, ये सारी चीजें भी थी आपके लिए. नाइट ऑफ पेंटिकल्स से एंड ऑल्सो चेंज ऑफ प्लेस, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री, कुछ ऐसी चीजें भी थी. तो आपको समझ में आ जाएगा नेम इनिशियल से. चलो, ओके. U T M N D O J H A K X W R V I. अच्छा, एक और चीज मैं आपको नाइट ऑफ पेंटिकल्स से बताती हूँ. अगर आप कोई व्हीकल लेने का सोच रहे हो आने वाले 3 साल में, सम कार, सम बाइक, कुछ ऐसी चीजें, सम व्हीकल इज समथिंग दैट आई सी. ओके, मैं ऑड्स नहीं लेती हूँ, तो आई विल टेक वन मोर. यस. अब ये पता नहीं आपको क्या बताया. चलो, अब मैं, ये मेरे हाथ में आ गया, तो मे बी द यूनिवर्स वांट्स यू टू नो. L. ठीक है. ओके. सो यस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. अंटिल देन, बाय बाय.